जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरी मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूरी मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारी जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मौज बिलाली हबशी
फिर भी लब पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच शोभी भाई। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स के। थैंक यू सो मच शोभी भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थोड़ी सी मैं थोड़ी सी स्पीच रेडी कर लूँ। मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, आज तो दिन भी बड़ा है, ज़ाहिर है शबे 12 रबी अव्वल है, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और आपने इतनी प्यारी नात यकीन माने सुनाई है सीधा, और जिसे कहते हैं सुबह सुबह का आगाज़ आज मैं कहता हूँ कि मेरी प्यारी बहन की आवाज़ से, इतनी स्वीट आवाज़ से हुआ है। बहुत शुक्रिया। और ये खुशी का दिन मैं कहता हूँ आज और अच्छा गुजरेगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन सुम आमीन। ख़ुशियूं त जेके आहिनि उहे ज़िंदगी में मौजूद ही हूंदियूं आहिनि, ख़ुशियूं असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि, पर ही उहा ख़ुशी आहे जंहिंजो को अमल बदल कोन्हे। सो अॼु राति इंशाल्लाह भलारी राति आहे। इंशाल्लाह तव्हां असां सभिनी खे स्पेशल प्रोग्राम जे थ्रू अॼु राति तव्हां सां मुलाक़ात बि थींदी, पर हिन राति जी जेको ख़ुशियुनि जो असरु आहे उहो रबीउल अव्वल जी आमद सां ई स्टार्ट थी वेंदो आहे। सो प्रोग्राम जे शुरू खां ई असां डिफरेंट शोज़ में रबीउल अव्वल जो ज़िक्र बि कयो हो। अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर ज़िक्र सां अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट थी वियो ऐं ऑनेस्टली का प्लानिंग कोन्हे, असां कुछ कोन सोचो। अचानक शोभी भाई चयो यार अॼु आवाज़ जेको आहे न मज़ो न पियो करे, अॼु तव्हां पढ़ो हस्बी रबी जेका उन ॾींहुं पढ़ी उहा पढ़ी, और मुझे लगता है शोभी इस बार ज़्यादा अच्छी हुई है। और आपने कितना हसीन अदा किया है, यकीन माने इसमें कोई शक नहीं कि महबूब सरकार दो आलम का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारा दिल, हमारी रूह, हमारा कल्ब जो है वो सब कुछ भूल के बिल्कुल उसी तरफ हो जाता है। और मोहब्बत अहले बैत हैं हम सब। और मैं जब स्टूडियो में आया हूँ तो मैंने एक अजीब ज़बरदस्त किस्म की जो है ना एनर्जी, खुशी अपनी टीम में देखी। मैंने कहा देखें ये असर है हमारे आका सरवर दो आलम के आमद का। बेशक ऐसा ही है। ऐं इंशाल्लाह उन ते जॾहिं ख़ुसूसी प्रोग्राम कंदासीं त खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां सां शेयर कबियूं। कुझु उहे ॻाल्हियूं जेके दिलनि में हूंदियूं आहिनि, इंसान मौक़ो ॻोल्हींदो आहे ॻाल्हियूं करण जो, पर ज़ाहिर आहे उहो स्पेस न मिलंदो आहे, पर ख़ुदा ताला वरी अहिड़ा चांसिस ॾींदो आहे जंहिंजे थ्रू असां तव्हां ताईं उहे ॻाल्हियूं पहुचाए सघंदा आहियूं। इंसान जेको आहे शायदि उनजी औकात न आहे अहिड़ी हस्ती जे बारे में ॻाल्हाइण जी, पर असां उन ई हस्ती जा उम्मती आहियूं। त इंशाल्लाह उन ते प्रोग्राम बि थींदो गॾोगॾु अॼोके प्रोग्राम में, बिकॉज़ ही मुंहिंजो दीन ई असांखे सेखारे थियो त वक़्त सां गॾु बि हलणो आहे, मुआशिरे खे गॾु खणी बि हलणो आहे। सिर्फ़ु कुंड ते जेको आहे उहो वेही न आहे रहणो, बल्कि दुनियावी ॻाल्हियुनि खे बि गॾु खणी हलणो आहे। त हीअ मुंहिंजो दीन जूं ई टीचिंग्स आहिनि जंहिंखे फॉलो कंदे अॻियां वधूं था। अॼोको प्रोग्राम स्टार्ट कयूं था, ऐं अॼोके प्रोग्राम में अलॻि जॻहियुनि ते अलॻि शयुनि में, अलॻि क़िस्सनि में, अलॻि वाक़ियातनि में असांखे इहो मिलियो आहे त असां वटि न सिर्फ़ु दीनी असां वटि टीचिंग्स आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु जेके कारोबारी टीचिंग्स बि आहिनि उहे बि असांखे उते मिलियूं आहिनि। ऐं न सिर्फ़ु मर्द हज़रात जूं, औरतुनि जो जेको कमु करण जो हिकु हिसो आहे मुआशिरे में, जंहिं तरीक़े सां हिसो शामिलु थिए थो, उन जी बि इजाज़त मुंहिंजो दीन असांखे ॾिए थो। सो इंशाल्लाह अॼु औरतुनि जे करियर खे अॻियां वधाइण जे लाइ, औरतुनि जे शयुनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ इंशाल्लाह अॼु प्रोग्राम खे सजाईंदासीं। गॾोगॾु कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि कंदासीं त जेके असांजूं जेके करियर असांजूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि उहे असां वटि कहिड़ियूं थी सघनि थियूं, ऐं जेके माण्हू डिफरेंट करियर सां तालुक़ु रखनि था उन्हनि खे कहिड़ियूं मुश्किलातूं पेश अचनि थियूं, ऐं उन्हनि खे कीअं पंहिंजी मुश्किलातुनि खे कवर करे अॻियां वधणु खपे। इंशाल्लाह उन जे बारे में बि ॻाल्हाईंदासीं। अनएम्प्लॉयमेंट हिकु वॾो क्वेश्चन मार्क आहे मुंहिंजे मुल्क में, न सिर्फ़ु मुंहिंजे मुल्क में, मूंखे लॻे थो ओवरऑल हिन वक़्तु जेको आहे उहो अनएम्प्लॉयमेंट जो जेको सिलसिलो आहे उहो नज़र अचे थो। त इंशाल्लाह उन ते बि कुझु लफ़्ज़ ज़रूरु पंहिंजे प्रोग्राम में रखबा। ॿियो इहो त अगरि न सिर्फ़ु अनएम्प्लॉयमेंट हिकु इशू आहे जंहिं ते असांखे ॻाल्हाइणो आहे, बट उन सां गॾोगॾु असांखे इहो बि ॾिसणो आहे त अगरि आहे उहा शइ आहे, उन शइ खे शायदि तव्हां तब्दील नथा करे सघो, पर पंहिंजी ज़िंदगी में तब्दीली कीअं था आणे सघो, इन ते इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूरु ॻाल्हाइबो। अॻियां वधे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मार्केट में तव्हांजे लाइ खणी आयो आहे। ॻाल्हि कयूं था DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन जी, जंहिं ते मौजूदु आहे क्री गोल्ड सेंटर, जंहिंमें तव्हांखे मिली रहिया आहिनि लग्जरी अपार्टमेंट्स। 3, 4, 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि, जंहिंजे लाइ तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे 20 लख रुपया, मंथली 1 लख रुपयो पे करे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे क्री गोल्ड सेंटर में पंहिंजो लग्जरी अपार्टमेंट तव्हां बुक कराए सघो था।
था। क्री गोल्ड सेंटर में मौजूद आहिनि शॉप्स बि। इनिशियली तव्हांखे पे करणा आहिनि 3.5 लाख रुपया मंथली, 25,000 रुपया पे करे तव्हां क्री गोल्ड सेंटर में DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी बि ॾेई रहियो आहे प्रीमियम ब्लॉक जी शक्ल में। हिन कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी में जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो घर बुक कराइणु चाहियो था त तव्हांखे मंथली सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20,000 रुपया ॾियणा आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हां इन्वेस्टमेंट पर्पज़ जे लाइ सोचे रहिया आहियो त अगेन प्लॉट्स बि मौजूदु आहिनि प्रीमियम ब्लॉक में, तव्हांखे ॾियणा आहिनि मंथली सिर्फ़ु 20,000 रुपया ऐं तव्हां पंहिंजे घर या पंहिंजे प्लॉट जा मालिक थी सघो था। इन सां गॾोगॾु जी ॻाल्हि कयूं था मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो उनजे क़रीब जी खोखरा पार मेन रोड ते ठही रहियो आहे MTR1 चेज़ मॉल। जी हाँ, MTR1 चेज़ मॉल अची रहियो आहे खोखरा पार मेन रोड ते, जेको फ्यूचर में सरमायाकारी जो हिकु बहितरीनु मौक़ो तव्हांखे ॾेई रहियो आहे। तव्हांखे जेकॾहिं शॉप्स खपनि MTR1 चेज़ मॉल में इनिशियली तव्हांखे 2 लाख रुपया ॾियणा आहिनि, मंथली 5,500 रुपया पे करणा आहिनि ऐं MTR1 चेज़ मॉल में तव्हां पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर तव्हांखे ॾेई रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जंहिंमें तव्हांखे मिली रहिया आहिनि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। जी हाँ, नॉर्थ सिटी सेंटर में मौजूदु आहिनि सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट। तव्हांखे जी अगरि उहो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट खपे, तव्हां अगरि उहो ख़रीदणु चाहियो था, इनिशियली तव्हांखे 3 लाख रुपया पे करणा आहिनि, मंथली तव्हांखे ॾियणा आहिनि 15,000 रुपया ऐं तव्हां जी हासिल करे सघो था पंहिंजो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट। इन सां गॾोगॾु जी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं नॉर्थ सिटी सेंटर में शॉप्स बि मौजूदु आहिनि। इनिशियली 2 लाख रुपया ॾियणा आहिनि, मंथली 5,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं तव्हां नॉर्थ सिटी सेंटर में पंहिंजो शॉप बि हासिल करे सघो था। तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठहियल आहिनि। तमामु प्रोजेक्ट जेको स्केड्यूल आहे उहो फ्लैक्सिबल आहे ऐं 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में तव्हांखे ही प्रोजेक्ट्स मिली रहिया आहिनि। अच्छा जी, जल्दी सां वञो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी तरफ़, पंहिंजो शॉप, पंहिंजो अपार्टमेंट, पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट बुक करायो। शोभे भाई का काम तो हमने कर दिया है। शोभे, आप किसी दिन ये जो है ना, ये कर्जा हो गया आप पे, ये किसी दिन आपने चुकाना है ये कर्जा। ये एक तो बड़ा ज़बरदस्त, सबसे बड़ी बात पता है कि ये जिक्र हो गया और हाँ, दूसरी बात ये, इसमें कोई शक नहीं, कर्जा हो गया। आज मेरा बहुत गला बैठा हुआ है, नाक बंद। मैंने रिक्वेस्ट करी आपसे कि आप, और आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, यकीन मानिए। बहुत शुक्रिया। अब मैंने आपका काम किया, ज़रा आप ब्रेक लें जल्दी, आप भी हमारा काम करें ज़रा। हम क्यों, हम ये क्या, चलें भी जल्दी से ब्रेक पे जाना है आपने शोभ भाई। ओके जी, आइए नाजरीन, हम लोग चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, मेहमान असां सां सगॾु आहिनि, महिमाननि जी तारीफ़ ज़रा फलूं था। हिन तरफ़ असांखे जेका पर्सनैलिटी सभिनी खां पहिरीं तशरीफ़ फरमा आहे, पाण जो तालुक़ वकील वकालत सां आहे। असां पाण एडवोकेट हाई कोर्ट आहे, असां गॾु काज़िम मैसर साहिब जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? तबियत ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे मैसर साहिब? शुक्र अल्लाह, किथे गुज़री रही आहे, कीअं गुज़री रही आहे? बिल्कुलु ठीकु थी हले। समाज जी जेके हालात आहिनि उन जे मुताबिक़ हले पई। समाज जेको आहे सॼो असांजो वतो पियो आहे हिकिड़ी नफ़्सियाती बीमारियुनि में। बिल्कुलु बिल्कुलु। त उनखे मुंहुं ॾींदा हलंदा हलूं था, हिनखे बहितर समाज जी तरफ़ वठी अचण जी कोशिशि कयूं था। हा, त समाज में पार्टिसिपेशन हुजे हर सेगमेंट जो, जीअं तव्हांजो, साईं वारनि जो, ॿियनि जो, सभिनी जो, त उन असांजो पार्टिसिपेशन हुजे त बहितर समाज कयूं। बिल्कुलु, अॼुकल्ह त हूअं ई तव्हांजी पार्टिसिपेशन जल्दी वायरल थींदी आहे जी। उहा घणी न सघंदी, अॼुकल्ह त हूअं ई घणी आहे। अच्छा जी, अॻियां हलंदे असांखे हिकिड़ी ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमाए। जनाब जेके आहिनि पाण बि जनाब खां मुख़्तलिफ़ न पिया लॻनि, हालांकि त हिन जी फील्ड बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे। हिकु एजुकेशनिस्ट आहिनि पाण ऐं गुज़िरियल 22 सालनि खां हिन फील्ड सां वाबस्तगी आहे। जनाब जी असां सां गॾु इमरान ख़ालिक साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, तबियत ठीक है? ज़िंदगी की है इमरान साहब? बस अल्लाह का शुक्र है। और अभी जो है हालात जिस तरह के चल रहे हैं उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चों को मतलब एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार वगैरह करके उनको पढ़ाई की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्तलिफ जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते तो उनको फ्री एजुकेशन हमने ऑफ़र की हुई है, और चाहते हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि देखिए मेरा अपना मानना ये है कि बच्चा अगर पढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा। आहा, वाह क्या लाइन है, बच्चा अगर पढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा। ये बड़ी आसान लाइन है, बस समझ नहीं आती हमें, ज़रा वो समझ नहीं आती, हमें मुश्किल बातें समझ आती हैं। असल में हमारे यहाँ मसला ये ना कि देखिए अगर आप कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कराची के अंदर जो इतने डेवलप नहीं हैं, आप वहाँ चले जाएँ तो उन लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है पढ़ाने का बच्चों को। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कह लें कि
अगर आप वहाँ जाके पढ़ाने की बच्चों से बात करेंगे तो वो उल्टा आपके दुश्मन बन जाएंगे, वो आपसे बिल्कुल लड़ने ऐसे ही लग है। जाएंगे। और फिर जहाँ पढ़ा भी रहे हैं वहाँ पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो नहीं है, वो सिर्फ वो डिग्री रिलेटेड है। खैर ये एक बड़ी बहस है, इंशाल्लाह वक्त मिले तो उन्होंने भी ज़रूर ॻाल्हाईंदासीं। पर अॻियां हलंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी आहे जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे, पाण हिकु साइंटिस्ट आहिनि, रिसर्चर आहिनि ऐं न्यूट्रिशनिस्ट आहिनि, असां गॾु डॉक्टर मारिया यूसुफ साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ठीकु आहियो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू तबीयत सो ठीक मच है? टू इनवाइट मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहिबा। कीअं ज़िंदगी गुजरी रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जैसे कि आजकल के हालात हैं, सिचुएशन है, तो हर चीज़ में चैलेंजेस हैं, पाकिस्तानी पॉपुलेशन फेस कर रही है। तो मैं बीइंग अ साइंटिस्ट और बीइंग अ डॉक्टर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मैं उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ और उससे रिलेटेड रिसर्च भी हम कंडक्ट कर रहे होते हैं पैरेलली, और पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कुछ डिजीज़ के, मेलन्यूट्रिशंस के और मैक्रोमोलेक्यूल्स की डेफिशिएंसीज़ के जो है टॉप ट्रेंड हैं, डायबिटीज़ के, तो उसको हम एड्रेस कर रहे होते हैं। तो सही यही है। तो आज डिफरेंट फील्ड से आज हमारे मेहमानों के जी ऐसा पे नहीं बिगाल गई थे, तो आज डिफरेंट फील्ड से आप सबको बुलाने का मकसद कुछ ऐसा था कि हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब एक एजुकेशनिस्ट है, उसकी ज़िंदगी में कितने मसाइल है, एक एजुकेशन में एजुकेशन देना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, तो उसमें क्या मसाइल आते हैं। एक जब साइंटिस्ट है वो जब रिसर्च पे जाती है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके लिए कितने मसाइल होते हैं। वकालत ज़्यादा वॾा मसला आहिनि जंहिं ते इंशाल्लाह असां ॻाल्हाईंदासीं। असां छा कयूं, असांखे बार बार धर्म यादि थो अची वञे, छा कयूं, असां वकील जो कोर्ट ॾिसूं था असांखे धर्म यादि थो अची वञे, बट उहो बि ज़रूरी हो, आवाम जे लाइ उहो ज़रूरी हो। मजबूरन धरणो लॻाइणो पियो, अदरवाइज़ असांखे ज़रूरत न आहे। असांजो कमु आहे कोर्ट्स में, रूल ऑफ लॉ हुजे त असां कोर्ट्स में ई कमु कयूं। जॾहिं उते असां नथा सम्झूं त न मिलंदो त पोइ तंहिंजे करे रोडनि ते अचणो पवंदो, मजबूरन असांखे। इहो हर पाकिस्तानी जो हक़, इहो सिर्फ़ु वकीलनि जो न, हर पाकिस्तानी जो हक़ आहे। सॼी सोसाइटी जो जाते बि मतिलबु का नाइंसाफ़ी ज़ुल्म ज़्यादती थिए थी त असां सभिनी जो मिली करे राइट आहे त उनखे वञी डिफेंड कयूं, उन माण्हुनि खे डिप्राइड माण्हू ऑपरेशन के जे ख़िलाफ़ु कमु कयूं असां सभु मिली करे। रुगो वकीलनि जो न आहे, सभिनी जो कमु आहे, सॼे समाज जो। तो असां वकील वेठा आहिनि त मौक़े जी मुनासिबत सां ऐं वक़्त जो फ़ाइदो वठंदे हिकु सवाल ज़रूरु मां कंदी हलंदमि। वकीलनि त प्रोटेस्ट कयो, असांखे नज़र आयो, असांजो लॉ इन बारे में छा थो ॻाल्हाए जेको हीउ पीसफुल प्रोटेस्ट अॼुकल्ह थी रहिया आहिनि, नंढी नंढी ॻाल्हि ते के इलेक्ट्रिक जे पोयां त पाणी जे पोयां त फलाणे जे पोयां कि छा लॉ छा थो चए? ॾिसो, पहिरियों त आउं इनखे थोरो दुरुस्त कयां। वकीलनि रुगो कॉल कई, बाक़ी सॼी सिंध जे अवाम में जेके बि रहनि था उन सभिनी जो प्रोटेस्ट कयो। वकीलनि जो हिकिड़ो नंढो सेगमेंट हुयो हुनमें, हा, त हर मकतब फ़िक्र जा माण्हू हुया। आइन असांजो इहो थो चए, आइन असांखे इज़हार जी आज़ादी जो हक़ ॾिए थो त काई वायोलेंस न हुजे। त हीअ जेका तहरीक हली बबरलो में कैनालनि जे ख़िलाफ़, त इन में तव्हां ॾिठो त मां इहो बार बार चवंदो आहियां त जेकॾहिं महात्मा गांधी हुजे हा त ओन करे हा थिए माण्हू मुंहिंजा आहिनि, त एॾा नॉन वायोलेंट माण्हू, मतिलबु लखनि जे तइदाद में माण्हू हुया, त कंहिं हिकिड़े गाॾीअ जो शीशो न भॻो, कंहिंजी का पर्स चोरी न थी, त माण्हू वॉलंटियरली आया। ॿियो असां ॿुधंदा ईंदा आहियूं सिंध जेका सेक्युलर आहे ऐं जेको आहे अमन पसंदि आहे, त उहो असांखे हिते नज़र आयो एतिरी उमिरि में। त महिमान नवाज़ आहे, 3 शयूं हुते नज़र आयूं। ऐं कुंज़नि माण्हू न आहिनि, माण्हू औरतुनि जी इज़त कंदा आहिनि, उहो बि उते नज़र आयो। 3-4 शयूं असांखे ज़बरदस्त क़िस्म सां आयूं ऐं उन अची बि कयो पंहिंजो पर्पज़ जेको पीसफुली अची पियो। त अदालतुनि में असां वञी सघूं था, पर असांखे लॻो त अदालतुनि खां अवामी अदालत बहितर आहे, ओॾे वञणु खपे जितां इंसाफ़ मिली वियो असांखे। हा बिल्कुलु, अल्हम्दुलिल्लाह, कैनालनि जो कमु रुकिजी वियो। सही आहे। अच्छा, थोरो सो तव्हां टिनी खां मुंहिंजो सुवालु हूंदो त थोरो पंहिंजे शोबे खे, बिकॉज़ ज़ाहिर तव्हां जेको एक्सपीरियंस कयो आहे उहो असां नथा सम्झी सघूं, या ॿियो को या जनाब एजुकेशनिस्ट आहिनि, एजुकेशन खे तव्हां नथा उहो सम्झी सघो, पंहिंजे शोबे खे एडवोकेसी खे थोरो सो पंहिंजे लफ़्ज़नि में बयानु कयो। ॾिसो, मां त बाय चॉइस हिन में पंहिंजे प्रोफेशन में आयो आहियां। हिकिड़ा माण्हू बाय फोर्स ईंदा आहिनि ऐं बाय चॉइस आयो आहियां। ॾाढो ॾुखियो आहे प्रोफेशन असां वारो, पर सुठो बि ॾाढो आहे। मूंखे पैशन बि आहे ऐं लव बि आहे पंहिंजे प्रोफेशन सां। त मेंटल लेबर करणी थी पए, फिज़िकल लेबर करणी थी पए, उनजे बावजूदु असांजो कमु ॾाढो सुठो आहे। वकीलनि जो त बाइंडिंग काई न आहे, कंहिंजो सबॉर्डिनेट न आहे। जेके बि समाज में आज़ादु ख़्याल माण्हू हूंदा आहिनि, सम्झंदो आहे उहे वकालत जी तरफ़ ईंदा आहिनि, त उहे चवंदा आहिनि कंहिंजी डोमिनेंसी क़बूल न आहे, इन करे रूल ऑफ लॉ जी ॻाल्हि कंदा आहिनि। किथे बि ऑपरेशन थींदो आहे कंहिं बि समाज जे सेगमेंट में, उहे उते माण्हू तव्हां ॾिसो मोस्टली वकील ई पहुचंदा आहिनि। बल्कि तव्हांजे हिस्ट्री खणी ॾिसंदव 47 खां पहिरियों जी बि। कराची बार जो वाइस प्रेसिडेंट विया त असांजी बार इस्टेब्लिश थी आहे 1890 में। त 1890 में बि जेका कराची सिटी ऑफ लाइट सॾिबो आहे, उहो बि हिकिड़ी वकील जे करे सॾिबो आहे। हरचंद राय विशन दास हुयो
जेको कराची जो मेयर हुयो तॾहिं प्रेसिडेंट थींदा उहो 2 टाइम हुयो 1910 खां वठी 1920 ताईं त सिटी ऑफ लाइट्स जो कॉन्सेप्ट उन वकील जे करे हिन कराची शहर खे मिलियो हुयो उहो लंडन में भी तॾहिं स्ट्रीट्स में फानूस ॿरंदा हुआ कराची में बि ॿरंदा हुया त वकील इन करे चवां थो त प्रोफेशन असांजो सभिनी खां बहितर आहे पर उनखे थोरी ज़रूरत आहे वधीक अञा उनखे टेक्नोलॉजी जे एडवांस करण जी बाक़ी बहितरीनु प्रोफेशन आहे नो डाउट इन में शॉर्टकट कोई बि न आहे महिनत ॾाढी आहे फिज़िकल लेबर बि आहे मेंटल लेबर बि आहे ॿई कंदव त पोइ तव्हां कामयाबु इंसानु थींदो पंहिंजे फील्ड में ऐं पंहिंजे फील्ड सां सिंसियर रहे माण्हू रुगो बराए नाम वकील भी न हो जाए सिंसियर है अपनी फील्ड से सही यही इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी थोड़ा सा मैं आपके लफ्ज़ों में समझना चाहती हूँ हम बहुत सारे एजुकेशनिस्ट देखते हैं लेकिन ज़रा आपके लफ्ज़ों में मैं समझना चाहती हूँ एजुकेशनिस्ट है कौन वो कैसे दूसरों से मुख्तलिफ है देखिए एजुकेशनिस्ट दूसरों से मुख्तलिफ इस तरह से है कि यहाँ पर डिफरेंट शोबे के जो लोग बैठे हुए हैं जैसे एक डॉक्टर बैठे हुए हैं आपके पास एक वकील बैठे हैं एक होस्ट बैठे हैं इन सबको बनाने वाला एजुकेशनिस्ट है वाह जो उस्ताद है उन्होंने ही इनको पढ़ाया तो आज आप इस मुकाम पे बैठे हैं ये लोग यहाँ बैठे हैं बिल्कुल तो अब किस तरह का हमें मिला आप किसी को अच्छा मिल जाता है किसी को बहुत अच्छा मिल जाता है किसी को नॉर्मल मिल जाता है देखिए कुछ बच्चे मुख्तलिफ सलाहियतें लेके पैदा होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप समझें 5% बच्चा ऐसा है जो हमारे अलावा कहीं पे भी चले जाएगा ना तो उतनी ही परसेंटेज लेकर आएगा क्योंकि वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत ऐसे डाली है कि ज़रा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है वो 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर आ जाएगा कुछ दरमियाने बच्चे होते हैं कि जिनके ऊपर मेहनत करोगे तो नंबर लाएंगे नहीं करोगे तो वो फेल हो जाएंगे ऐसे ही और कुछ शरारती टाइप के बच्चे होते हैं वो तो उतनी लाएंगे कहीं भी बढ़ा दो उनको ले जाके हाँ तो अब उस्ताद के ऊपर मौजूद है कि आजकल थोड़ा सा मसला ये है कि पहले जो उस्ताद होता था वो आपको पढ़ाता भी था और आपकी तरबियत भी करता था सही तो अब ऐसा नहीं है अब बहुत कम जगहों पे ऐसा है और उसके रीज़न पेरेंट्स हैं क्योंकि देखिए पहले ज़माने पे अगर आप अपने घर पे जाते थे और अपने टीचर की शिकायत करते थे कि भाई फला टीचर ने जो है मुझे आज डांटा है या मारा है तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते नहीं थे क्यों मारा वो उल्टा आपको मारते थे हाँ। मारने के बाद फिर आपसे पूछते थे अब बताओ क्या मसला है क्या मसला है ऐसे अब अगर आप ये कर लें किसी बच्चे का अगर घर पे जाके बताएगा कि भाई फला टीचर ने मुझे डांटा है अरे कैसे डांट दिया अभी चलो उसी वक्त स्कूल चले जाएगा स्कूल में स्टाफ जा चुका होगा मतलब अगले दिन वो मतलब समझे टीचर्स को कॉलेज की जाएंगी अगले दिन वहाँ जाके उनके पेरेंट्स जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे तो जब आप किसी टीचर जो बच्चे को डांट रहा है उसकी इस्लाह के लिए डांट रहा है उसको उसके बच्चा उसके पेरेंट्स जाके उसको सबके सामने जलील करेंगे तो वो बच्चा कैसे टीचर की इज्जत करेगा ऐसे ही है बिल्कुल जब वो टीचर की इज्जत नहीं करेगा तो फिर वो उसके बाद वो कैसे आगे बढ़ वो सीरियस भी नहीं लेगा उसकी बात को जाहिर है ये और ये हो रहा है ये हम हो ही रहा है क्योंकि देखिए पेरेंट्स को सबसे पहले हर किसी के ये चाहिए कि उनको सबसे पहले अपने टीचर्स का एहतराम करना सिखाएं उनको बताएं कि भाई ठीक है टीचर्स भी कभी गलत हो सकते हैं बहुत से टीचर्स ऐसे भी यहाँ पे आजकल ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और अपना गुस्सा बच्चों पर उतारते हैं दोनों जगह लेकिन हमें सबसे पहले टीचर्स का एहतराम करना बच्चों को सिखाना है क्योंकि ये टीचर ही है जो उसको एक प्रोडक्ट बनाएंगे माशरे में तरक्की करना है या मुकाम पाना है वो करना है तो अब कुछ टीचर्स ऐसे हैं जैसे समझे आप 2 या 3% टीचर्स ऐसे हैं जो कि वो भी गलत हैं ये नहीं कि सारा बच्चे ही गलत है 2-3% ऐसे बच्चे हैं जो घर में किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार आए बच्चों को मार फिजिकली टॉर्चर बच्चों को नहीं करना चाहिए और ये कानून में भी नहीं है सही साथ हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं ये लॉ में भी लिखा हुआ है कि बच्चों का फिजिकली नहीं टच कर सकते लेकिन बहुत से स्कूलों में ऐसा किया जाता है जो कि गलत है लेकिन ये कि बच्चे को हमें एहतराम सिखाना टीचर का वो बेइंतहा ज़रूरी है क्योंकि जब आप बैठे अब आप ये देखेंगे कि किसी टीचर को पहले ज़माने में क्या होता था कि आपको किसी को बच्चे को पढ़ाना होता था आपके पेरेंट्स बताते भाई फला टीचर आपका 4 बजे आएगा 5 बजे आएगा उससे पढ़ना है आपको सही अब क्या होगा बच्चे को बताता है बच्चा कहता है अच्छा मैं देखूंगा 3 दिन ट्रायल लूंगा हाँ 3 दिन ट्रायल आप जिस टीचर का 3 दिन ट्रायल लेगा बच्चा हाँ वही बच्चा लेगा यानी जिसको बड़े नहीं लेंगे बच्चा लेगा जिसको मतलब वो बच्चे को टीचर पढ़ाने आ रहा है वो 3 दिन उसका ट्रायल लेगा तो वो उसकी क्या इज्जत करेगा ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है और ये हकीकत है माशरे की ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से आई गेस हमने जो एजुकेशन को प्रोफेशन जो आज हमें लगती है ना कि प्रोफेशन बन गई है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है ये ओवरनाइट नहीं हुआ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आज हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं आपकी तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर मारिया मुझे ज़रा बताएं कि एक साइंटिस्ट एक रिसर्चर कैसा होता है साइंटिस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा नेचर से नियर होता है नेचर से बहुत ज़्यादा करीब होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को तख्लीक किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इस कायनात को 3 दिन 3 रातों में तख्लीक किया वहीं से कैलकुलेशन तख्लीक की बातें आ गई क्रिएटिविटी की बातें आ गई तो वहीं से साइंस का ओरिजिनेशन होता है तो साइंटिस्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर होता है बहुत उनकी ऑब्जर्वेशन शार्प होती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं नेचर से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं
और हर वो शख्स जिसके अंदर रिसर्च का एक जज्बा है, तो उनकी एक नेचर ये होती है कि वो अपने आप को बहुत फोकस्ड रखते हैं। जब तक आप फोकस नहीं होगे ना, आप काम नहीं कर सकते। और आपकी एक अटेंशन होती है, आपका एक टारगेट होता है कि आपने इस पे वर्क करना है, ये आपका टॉपिक है और इससे रिजल्ट्स आपने लेने हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है। सो ये एक रिसर्चर की अप्रोच होती है। तो अब कुछ इनोवेशंस हो, कुछ नोवेलिटी हो आपके काम में, और आप उस वर्क को जो है लोगों के लिए, आम कम्युनिटी के लोगों के लिए जो है यूज़फुल कर सकें, अपनी सही। साइंस को, साइंटिफिक रिसर्च को, प्रोडक्ट्स को, और मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो। सही। तो आपको क्या लगता है कि अब हमारे पास रिसर्चर साइंटिस्ट अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो हमारे बच्चे फोकस्ड ही नहीं है? यही कंप्लेन आती रहती है जनाब कि हमारे पास फोकस्ड ही बच्चे नहीं हैं। अब बच्चा फोकस इस वजह से नहीं हो पाता ना। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम किसी चीज़ को मान लें। देखिए, अगर देखिए बहुत सी बाहर ममालिक के अंदर क्या होता है कि कैरियर गाइडेंस सेशंस होते हैं, ठीक है, इसी तरह अवेयरनेस सेशंस होते हैं। तो अवेयरनेस सेशन आप पेरेंट्स की भी सेशन होने चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स के सेशन ऐसे होने चाहिए कि देखिए अभी भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत हमसे आगे तरक्की कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? वजह क्या है कि वो कोई भी ईजाद होती है, किसी चीज़ की भी इन्वेंशन होती है, तो उसको पॉजिटिवली लेते हैं, हम लोग नेगेटिवली लेते हैं। सही, ठीक है। सही। अभी भी बहुत से घराने ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते, बहुत से घरानों में ऐसे, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोबाइल में भी सिर्फ ये उनको पता है कि भाई ये यूट्यूब यहाँ से खुलता है, फेसबुक यहाँ से खुलता है, इसके अलावा इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं बाकी होती। तो अभी भी क्या होता है कि बच्चा घर में बैठा होता है, तो पेरेंट्स बोल रहे थे मेरा बच्चा हर वक्त पढ़ता रहता है, कंप्यूटर में बैठा रहता है। अच्छा भाई, अब कंप्यूटर पे बैठा रहता है तो यार आप चेक तो करो कंप्यूटर पे करता क्या है। आप उठाओ, जाके चेक करो कि वो कौन सी साइट्स को खोल रहा है, किस साइट्स को देख रहा है। आप उसकी हिस्ट्री पर जाके चेक करो कि भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फिर आपको पता चलेगा वो क्या पढ़ रहा है। मैं जो समझता हूँ, मेरी जो नॉलेज है, मेरे ख्याल से मैट्रिक और इंटर वाले बच्चों को कंप्यूटर की इतनी नीड ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें इतना ज़्यादा, क्योंकि अपने पहले फोकस अपने एजुकेशन पे तो कर ले, अपने कोर्स को तो कर ले। अब तो अच्छा, हम ज़रा इसको ज़रा मैं और आसान कर लूँ, क्योंकि हमारे पास वो नेगेटिव मैसेज जो है ना बड़ा जल्दी चला जाता है। ये कंप्यूटर और मोबाइल की जो बात हो रही है वो फजूल यूज़ की हो रही है, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी रिसर्चेस भी हो रही हैं। बच्चे के लिहाज से ज़रूरत बन गया टेक्नोलॉजी है। ज़रूरत बाहर रखे यहाँ जमा को बाहर जी सेंसिबल थे तो एजुकेशन ये सारी डिजिटलाइज थी भैया, ज़रूरत है। मकसद कहने का ये, देखिए एक 9th क्लास का बच्चा है, उसके 7 सब्जेक्ट्स हैं, 9th में 7 सब्जेक्ट्स हैं, मैट्रिक में। पहले अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो, सब्जेक्टिव फोकस है, आप अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो, अपनी तैयारी को कंप्लीट करो, अपना मैट्रिक कर लो, ठीक है। ये कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपको जो ऑफ सीज़न आता है, 3-4 महीने, 2 महीने की छुट्टियाँ हैं, 3-4 महीने का ऑफ सीज़न, उस दौरान आप कंप्यूटर की कोर्सेज कर लो, इंग्लिश लैंग्वेज कर लो, उस दौरान करो। आप सुबह बच्चे को स्कूल भेज देते हो, बच्चा स्कूल से आता है, फिर वो सिपारा पढ़ता है, फिर वो कोचिंग चले जाता है, कंप्यूटर क्लास चले जाता है, तो वो कहीं का भी नहीं रहता। पहले फिकस भाई, जब अगर बच्चा कंप्यूटर के कोई कोर्सेज कर ले, उसके बाद मैट्रिक के सर्टिफिकेट ना हो तो आगे कैसे जाएगा? हाँ। अच्छा, ये आप तव्हां कुछ चवो चाहियो? अपग्रेडेशन थियणु खपे नी, मतलब निसाब में अपग्रेडेशन थियणु खपे। त ॿार एडवांस थिए थो वञे, ॿार खे मशीन न ठाहियो त ॿार को डिग्री जे कढो हुजे, ॿार को परसेंटेज जे कढो हुजे, क़ाबिल तॾहिं थींदो जॾहिं प्रैक्टिकल थींदो न, प्रैक्टिकल अप्रोच त तॾहिं थींदी। हिकु निसाब असांजो आउटडेटेड आहे, निसाब अपडेट थियणु खपे। उन खां पोइ ॿार टेक्नोलॉजी जी तरफ़ वञे, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी जी तरफ़ वञे। रिसर्चर्स असां वटि आहिनि न, सफ़ा तव्हांखे 1% भी न मिलंदा रिसर्चर्स का। जो आपने क्वेश्चन किया था, देखिए रिसर्च की फील्ड में सिर्फ वही लोग आते हैं जो कि बाय विश होंगे, बाय चॉइस होंगे, नॉट बाय फोर्स। बाय फोर्स वाले लोग साइंस की फील्ड में नहीं आ सकते। जैसे पेरेंट्स उनको बच्चों को फोर्स करते हैं ना, अपनी साइंस पढ़नी है, अब बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं, उसको फोर्स करते रहेंगे, मार्क्स आएंगे नहीं, फिर वो परेशान होते हैं। तो उनको बाय चॉइस अपनी फील्ड सेलेक्ट करने दें। तो हमें बचपन में समझ आ गया था कि आप उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी तो आप बाय फोर्स पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री याद कर सकते हैं आप बाय फोर्स, साइंस और मैथमेटिक्स में आप बाय फोर्स नहीं जा सकते, उसमें आपको समझना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आपका इंटरेस्ट होगा, जब भी आप प्रोग्रेस करेंगे, अदरवाइज आप स्टक कर जाएंगे, चीटिंग भी नहीं कर सकते। समाजी स्ट्रक्चर भी अहिड़ो आहे त डॉक्टर थियणो आहे, इंजीनियर थियणो आहे, पुलिस वारो थियणो आहे। जेकॾहिं इहो दिमाग़ में निकिरी वञे त बाबा जेको उस्ताद आहे उहो बि क़ाबिल एतिराम, वधीक क़ाबिल एतिराम आहे। इंजीनियर आहे, वकील आहे, कोई भी प्रोफेशन, तव्हां आर्टिस्ट आहे, सभई खणो उहे ओतिरा ई क़ाबिल एतिराम आहिनि। इहे सभु प्रोफेशन क़ाबिल एतिराम तव्हां कमाए सघो था। रुगो 2-3 प्रोफेशन में उहो निकिरणो पवंदो आहे असांखे। जेको बि कमु कोई बि नंढो वॾो न थींदो आहे, कमु तव्हां नेक नीयत सां कयो, समाज ऐं पार्टिसिपेशन थींदो, तव्हां पाण बि बहितर थींदो, बहितर इंसान थींदो। कासिम साहब, वकालत में करियर छा आहे? वकालत जो शानदार कैरियर आहे। वकालत में माना तव्हां 2 क़िस्मनि जा कम करे सघो। हिकिड़ो तव्हां समाज ऐं पार्टिसिपेशन करे सघो था, पंहिंजे लाइ तव्हांजे पैसा भी कमाए सघो था ऐं ठीक ठाक पैसा कमाए सघो था। जेके नौकरी आउं सम्झंदो आहियां, मुंहिंजा भाइर सभु नौकरीअ में आहिनि,
मां नौकिरी बाय चॉइस न वरिती, मूंखे मिले बि पई त मां उन खां वधीक कमाईंदो आहियां। इन करे त किथां नौकरी मिली पे काज़िम साहब? पहिरीं थोरो मां इन ते मां थोरो सम्झणु चाहियां थी। लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट में कंहिं पे ॾियारी? लोकल गवर्नमेंट में नौकरियूं हलियूं पई, मींहुं पियो वसे 2012 में बरसाति पई थिए। असां वटि छो न हुई 2012 में डिग्री नौकरी? आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। अच्छा, हाणे उहो माहौल आहे बरसातूं नौकरियुनि जी जेके थींदियूं? हाणे त अञा उनखे बरसाति तेज़ थी वई आहे। ब्रेक ते हलूं था, पोइ इहो मां तव्हांखां पुछण जी कोशिशि कंदमि, बरसाति किथे थी रही आहे? थोरो सो पुछण हिन बरसाति में असां बि चाहियूं था। उन खां बचण जी कोशिशि कई, अञा ताईं बचियल आहे। तव्हांखे असां छतरी ॾींदासीं गॾु खणी हले। वक़्तु आहे ब्रेक ते, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ठीक बचल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, असां हमेशह इन ॻाल्हि ते ॻाल्हाईंदा बि आहियूं, इन ॻाल्हि ते डिफरेंट माण्हुनि सां डिस्कशन बि थींदी आहे त को बि प्रोफेशन हुजे उहो बाय फोर्स तव्हांखे मिलियो हुजे या बाय चॉइस तव्हांखे मिलियो हुजे, उन प्रोफेशन में पंहिंजा चैलेंजिस हूंदा आहिनि। चाहे तव्हां कंहिं बि प्रोफेशन सां ताल्लुक़ु रखो था, चाहे वो केतिरी बि वॾी तव्हां का जॉब करे रहिया आहियो, को बिज़नेस करे रहिया आहियो, को रिसर्च करे रहिया आहियो, उन में को न को ज़ाहिर आहे तव्हांखे चैलेंजिस फेस करना पवंदा आहिनि। तव्हां जी फील्ड की तरफ अचूँ, आपकी फील्ड के हिसाब से मुझे बताइएगा कौन से चैलेंजेस हैं जो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। हर फील्ड की तरह रिसर्च की फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं। जिस भी टॉपिक पर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली, तो उसमें कभी इंस्ट्रूमेंट की तरफ से कि उसकी प्रोविज़न नहीं हो रही, जो आपको टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड हो रही है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होती, वो आपको बाहर से चाहिए होती है। फिर इसके अलावा ये कि अगर आपका कोलैबोरेशन हो रहा है तो कोलैबोरेटर्स के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी अवेल करने में उसमें जो है हर्डल्स आ सकती हैं, वो चैलेंजिंग सिचुएशन। प्लस कुछ केमिकल्स की प्रोविज़न होती है, जैसे अगर आप लैब में वर्क कर रहे हैं तो केमिकल्स की अवेलेबिलिटी जब आप अपना वर्क कंडक्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। इसके अलावा सबसे अबव ऑल बजट का चैलेंज है। फंड्स के रिलीज़ नहीं होते टाइमली, तो आपके एक्सपेरिमेंट्स या आपकी रिसर्च जो है वो स्टक कर जाती है, क्योंकि एक रिसर्च का स्मूथली कंडक्ट उसी वक्त होती है जब आपके पास सफिशिएंट बजट है, सफिशिएंट आपके पास उसको कंडक्ट करने के लिए पूरे केमिकल्स हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट की जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, ग्लासवेयर्स हैं, सारी चीज़ें, और टाइमली आप उसको कंडक्ट कर सकें। सारी फैसिलिटियों, आपके पास एक फंक्शनल प्रॉपर लैब का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट कर सकें। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इंटरनेशनल लेवल ऑफ साइंटिस्ट, तो मेरी जितनी भी पब्लिकेशंस हैं वो सारी इंटरनेशनल हैं, और आपको पता है कि इंटरनेशनली अपने वर्क को एक्नॉलेज करवाना, अपने वर्क को प्रेजेंट करना, इट्स नॉट एन ईजी डील। वहाँ के जो रिव्यूअर्स होते हैं, वहाँ के जो एडिटोरियल बोर्ड होता है, वो आपके वर्क को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, फिर आपका वाइवा होता है, फिर आपसे बहुत सारे डिटेल में वो डिस्कशन, एक एक चीज़ आपकी क्यूरीज लेते हैं। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको उतनी ही डिटेल में उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर आपके पास जितनी हाई स्टैंडर्ड की लैब्स होंगी, वेल इक्विप्ड लैब्स होंगी, तो आपके लिए आसानी होगी। इसमें मैं गवर्नमेंट से कहूँगी कि वो साइंटिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उनकी रिसर्च को प्रमोट करें, टाइमली उनको जो है वो फंड्स रिलीज़ करें, ताकि और बजट में उनके लिए एक स्पेसिफिक एक हिस्सा पोर्शन रखें फंड्स का, ताकि रिसर्च जो है प्रमोट हो। क्योंकि आपको पता है कोविड आया तो साइंटिस्ट के हैंड में था ये सारा टैकल करना। साइंटिस्ट ने बताया कि ये सॉल्यूशंस इसके क्या होंगे, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने यूज़ करने, प्रॉफिटिक मेडिसिन से, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो चीज़ों के बारे में बताया कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। सऊदीया की एक यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने एक फॉर्मुलेशन, एक प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश किया, टेक यू विद, तो वो उनकी तैयबा यूनिवर्सिटी है। उन्होंने जो है वो कलौंजी से और क्लोव से, लौंग से और कैमोमाइल्स के फ्लावर होते हैं, उनसे लेकर उन्होंने नेबुलाइजर्स बनाए और वो पेशेंट्स को दिए, तो वो बहुत क्विकली रिकवर हुए, प्रॉफिटिक मेडिसिन। तो ये इसी वजह से जो है इस्टेब्लिश वो कर सके कि उनके पास वो लैब्स हैं, ताकि वो उसको फैसिलिटेट करें, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करें और फिर पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल पर लें। सही। और वो तो मैं यही शुरू में भी यही अर्ज़ कर रही थी कि आप जब रिसर्च की बात कर रहे हैं तो रिसर्च तो ज़ाहिर एक बड़ी अनमोल चीज़ है और वो होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा आज जैसे आपने कहा फोकस उसके लिए चाहिए होता है,
हम आजकल फोकस्ड नहीं है। हमारी जनरेशन पूरे 16 इयर्स पढ़ लेती है और तब तक पता ही नहीं होता कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। हमने पढ़ तो लिया, अब करना क्या है ज़िंदगी में हमें ये नहीं पता होता। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कहने के लिए तो शायद दो बातें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज तक जो रिसर्चेस हमें हो रही हैं, हमें नज़र आ रही हैं, आप जैसे रिसर्चेस हमारे पास हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या हम कहीं रुक जाएंगे? बिकॉज अगर रिसर्च नहीं है तो आप ग्रो भी नहीं कर सकते। अगर आप डीपली सोचें, आपके पास साइंटिस्ट नहीं है तो आप ग्रो भी नहीं कर सकते। तो तब क्या माहौल होगा, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। पर तहां की तरफ अचण चाहिए इन्हीं ॻाल्हि खे थोरो सो मां तव्हांजे लफ़्ज़नि में मां थोरो सो कंटिन्यू करणु चाहियां थी। चैलेंजिस असां ॿुधियो आहे त वकालत में बि घणा आहिनि, उहे कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि ऐं न सिर्फ़ु मर्दनि जे लाइ, औरतुनि जे लाइ केतिरा चैलेंजिस आहिनि? सभु वकालत में बिल्कुलु चैलेंजिस आहिनि। में ऑलरेडी तव्हांखे ॿुधायो त मेंटल ऐं फिज़िकल ॿई लेबर आहे। असांजो कमु स्टार्ट थींदो आहे LLB ख़तमु करण खां पोइ असां जॾहिं एनरोल थींदा आहियूं वकील थी वेंदा। उन खां पोइ पियोन जो कमु करिणो पवंदो आहे, क्लैरिकल कमु असांखे पाण करिणो पवंदो आहे, ड्राफ्टिंग करणी पवंदी आहे, रिसर्च करणी पवंदी आहे। उन खां पोइ केस तयारु करे उहो बि खणी वञणो पवंदो आहे। त जेको फोरम खणी था वञूं दुरुस्त आहे, ठीकु आहे, उन ते वञणु खपे, न खां वञणु खपे। त मेंटल ऐं फिज़िकल लेबर एतिरी आहे, 4-5 साल इस्टेब्लिश थियण में लॻी वेंदा आहिनि त असां पंहिंजो गुज़र सफ़र करे वठूं। त चैलेंजिस एतिरा आहिनि, उन जे बावजूदि बि आउं चवां थो शानदार फील्ड आहे। माण्हू सेल्फ मेड थी थो वञे, कंहिंजो को आसरो नथो रहे, अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंजो आसरो नथो रहे। त हे थियणो आहे, हो थियणो, जेतिरो इनपुट ॾींदो आउटपुट ओतिरो ई मिलंदो। जेतिरी महिनत कंदव तव्हांखे कमु ईंदो त ओतिरा वधीक केसिस तव्हांखे रिफर थींदा। तव्हांजो प्रोजेक्शन ईअं ई थींदो आहे जॾहिं पॉज़िटिवली तव्हां हलंदा आहियो, केसिस विन कंदा आहियो। विन या लूज़ कयो उहो इशू न हूंदो आहे, पर सिंसियरली कमु कयो था तव्हां, इट इज़ सफिशिएंट। इन खां अलावा मतिलबु तव्हांखे गवर्नमेंट जॉब आहे त तव्हां बाउंड हो, 24 कलाक पंहिंजे सर्विसिस तव्हां सरेंडर करे चुका आहियो गवर्नमेंट खे। त हिन में असां बाउंड न आहियूं, पंहिंजो कमु करे असां समाज लाइ बि थोरो थको कमु करे सघूं था, समाज जे बहितरी लाइ। सॼो समाज ईअं मिली करे जे पार्टिसिपेशन करे त अहिड़ो असां जहिड़ो समाज बि बहितर समाज थी सघे थो। सभिनी खे करणु बि खपे असांखे। बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं। अच्छा, हीअ जेके 4-5 सालनि जी तव्हां ॻाल्हि कई, काफ़ी जॻहियुनि ते काफ़ी दफ़ा असां ॿुधो आहे त सीनियर्स जो जेको रिस्पॉन्स हूंदो आहे उहो कॾहिं ॾाढो सुठो हूंदो आहे, कॾहिं सुठे खां मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे। मां ख़राब जो वर्ड यूज़ नथी करणु चाहियां, त सीनियर हूंदा आहिनि, तंहिं करे उन तरफ़ नथी वञणु चाहे। इन जे हवाले सां छा चवंदो? समाज जो हिसो ऐं असां बि सुठा ख़राब माण्हू हूंदा, पर आउं पॉज़िटिवली ॾिसां थो त मतिलबु असांखे पैसनि जी तरफ़ न ॾिसणु खपे। मां जेकॾहिं कंहिंजो जूनियर थियणु वञा थो त डेफिनेटली जेकॾहिं मूंखे कमु सेखारे थो, मुंहिंजे लाइ कमु सफिशिएंट आहे। गुज़र सफ़र थी थो वञे, उन मां एतिरा पैसा ॾिए थो, मूंखे इन ते फोकस करणु खपे। त मूंखे कमु सिखणु खपे, पैसनि ते फोकस न। पैसा त मां पाण अर्न करे सघां थो जॾहिं मूंखे कमु ईंदो, त कम ते फोकस करणु खपे। डेफिनेटली कंहिंखे को सीनियर लॻी वियो हूंदो जेको उन सां सुठो बिहेव न कंदो हूंदो, पे न कंदो हूंदो, डेफिनेटली इहे इशूज़ आहिनि। छो त असांजे ॿार में कंप्लेंट्स ईंदियूं रहंदियूं आहिनि, त उहे बाउंड आहिनि न इख़लाक़ी तरह, त उहे बाउंड आहिनि, वैसी बाउंड आहिनि, लीगली आहिनि। हिकिड़ो सीनियर जेको आहे 2 जूनियर रखी सघे थो वंस एट ए टाइम, मतिलबु उन खां मथे नथो रखी सघे। पर हिते ट्रेंड थी वियो आहे त 10-20 जंहिंखे मां हीअ ग़लति आहे, आउं हिनखे कंडेम थो कयां, हिन कंडक्ट खे न, इहो प्रोफेशनल कंडक्ट न आहे। त मां जेकॾहिं क़ाबिल वकील आहियां, मूंखे 8-10 प्रोटोकॉल जी ज़रूरत न आहे, मां पाण केस प्लीड करणु खपे। इनखे डिस्करेज कयूं था असां, हिन इनकरेज नथा कयूं। अच्छा, तव्हां डिस्करेज कयो थो, पर मां थोरो सो माहौल ॾिसां पई त असां उन्हनि माण्हुनि वटि वञूं पिया पंहिंजो को केस खणी, जंहिंखां असां कानून जी नॉलेज बि वठूं था ऐं कानून उन्हनि जे हथ में आहे, उहे ई कानून खे आहिनि, उन्हनि जे जेके बैरियर्स आहिनि उनखे ब्रीच कनि पिया। इन शइ खे कीअं बयानु कंदो? उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कानूनी कार्रवाई थियणु खपे, जेके लॉ खे ब्रीच कनि था। असां वटि जीअं एॾो केस ईंदो ज़रूरु कंदासीं। कंप्लेंट्स ईंदियूं आहिनि त असां उते रिज़ॉल्व कंदा आहियूं, असां उनखे रिस्ट्रेन कंदा आहियूं। जेको असांजो मैंडेट आहे बार एसोसिएशन जो, बिल्कुलु असां उनखे इनकरेज न कंदा आहियूं त वी आर विथ यू। असां वी विल नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ ट्रेंड, वी सपोर्ट प्रोफेशनल लॉयर्स। सही ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त तव्हां आई एम श्योर त बिकॉज़ असां जंहिं मुआशिरे में रहूं था उन मुआशिरे में कुझु बि 100% न आहे, फ्लॉज़ बि आहिनि, प्लस पॉइंट बि आहिनि, हर फील्ड में आहिनि। दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि में बि आहिनि, असां सां न आहे। असां त इलाही जेके अञा अंडर डेवलप्ड कंट्री आहियूं, असां सां त मसइला सभिनी खां घणा आहिनि, पर असांखे ई हल करणा आहिनि। असां ईअं हिक ॿिए जी तरफ़ ॾिसंदा आहियूं त शायदि तव्हां हल कंदव, साईं हल कंदो, उन में मुंहिंजो पार्टिसिपेशन हुजणु खपे। त न मूंखे आई हैव टू रिज़ॉल्व दिस इशू रादर देन अदर विल कम एंड रिज़ॉल्व द इशू। इहा सोच चेंज करणी पवंदी असांखे।
त असां पंहिंजो पार्टिसिपेशन मुंहिंजो पार्टिसिपेशन केतिरो आहे समाज में उहो ॾियणु खपे सभिनी खे त बहितर समाज थींदो असांजो बिल्कुल नहीं है अगेन वंदे ये चैलेंजेस ज़रा एक एजुकेशनिस्ट को कितनी फेस करने पड़ते हैं ना सिर्फ पेरेंट्स के हवाले से अदरवाइज़ बच्चों की एजुकेशन फिर एक बड़ा एक मामला बहुत सीरियसली जो सामने आ रहा है कि क्योंकि आपका ताल्लुक ट्यूशन इंस्टीट्यूट से भी है तो एक ट्यूशन सिस्टम को बड़ा एक तबका है जो ट्यूशन सिस्टम को बड़ा ख़िलाफ़ कहता है और ये इसको आप कैसे देखते हैं और इन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं? देखिए बच्चे को सबसे पहले ये बात बतानी पड़ेगी कि 4 साल अपनी लाइफ से हटा दो। जब आप 8 क्लास से क्रॉस करके 9 में आ जाते हो तो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये 4 साल अपनी लाइफ से आप हटा दो और इसमें भरपूर मेहनत कर लो तो आगे वाला वक्त आपका है। क्योंकि जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, जैसे अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है तो फिर वो पढ़ के ही निकलता है। ठीक है, हो सकता है कोई 1-2 साल ज़्यादा लगा दे लेकिन पढ़ के ही निकलता है। तो इन 4 साल में भरपूर पढ़े ना भी तो पास हो जाता है। हाँ, ये बोले पास हो कैसे करता है ये तो इन 4 साल को अपनी लाइफ से निकाल के मतलब दीगर एक्टिविटीज़ को छोड़ के इस पे फोकस करो सिर्फ अपने स्टडी पे। और सबसे पहले अपना माइंड सेट कर लो कि बनना क्या है। अगर आपको वकील बनना है तो पहले से सोच लो कि भाई मुझे वकील बनना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है पहले से डिसाइड कर लो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फादर वकील हैं तो आप भी वकील बनो या आपकी फादर डॉक्टर है तो डॉक्टर बनो। आपको क्या पसंद है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अब अगर जैसे मैंने ACC किया है तो अब मैं कॉमर्स की फील्ड का हूँ, अब मेरा बेटा है वो मेडिकल में जाना चाहता है तो मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा कि बेटा आप जो है वो ACC करो। उसको अगर उसमें समझ में आ रहा है, उसका रुझान उस तरफ है तो उसको उसी तरफ चलना है। अब अगर मैं ये सोचूं कि यार मेरी नॉलेज इसमें ज़्यादा है, मैं बच्चों को इधर लेकर आऊँगा तो ईजिली निकल जाएगा, तो ये मेरी भूल होगी क्योंकि उसका माइंड ही वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे वो नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा, लोग बड़ा कहते हैं कि हम क्योंकि बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और ज़ाहिर एक टाइम था पाकिस्तान में, हालांकि मैंने भी जब एजुकेशन हासिल की तो इतना कोई बहुत ज़्यादा रुझान ट्यूशन सेंटर्स थे लेकिन स्पेसिफिक जो है वो उसके लिए थे। ऐसा नहीं था कि जो 2 सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा जो है वो भी ट्यूशन जा रहा है, 3rd का भी जा रहा है, 4th, मतलब एक हमारे पास एक ट्रेंड चल गया कि बच्चा स्कूल जाएगा, ट्यूशन सेंटर जाएगा, फिर मदरसे जाएगा, हमने एक वो बना दिया है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लोग बड़े इसके खिलाफ हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए होता ये है कि पहले जो तरबियत होती थी ना वो आपके घर में हो जाती थी। हाँ। आपके घर में दादा दादी होते थे, ठीक है, और आपके कोई बड़े होते थे वही आपकी तरबियत कर देते थे। हाँ। ठीक है, अब उस वक्त ये था कि आपकी माओ के पास भी टाइम था। अब ज़्यादातर माओ के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, अब मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं। अब जैसे मोबाइल आ गया है, वो मोबाइल ज़्यादा यूजेज होता है, ड्रामे वहाँ आ रहा है, उसमें वो ज़्यादा उनका टाइम कंज्यूम हो जाता है। फिर घर के काम भी तो इतना टाइम नहीं बच पाता कि आप अपने बच्चे को पढ़ा पाओ। सही, ठीक है। और फिर पेरेंट्स के एक जहन में ये भी होता है कि बच्चे को जितना मसरूफ़ करोगे वो उतना अच्छा रहेगा, कि बजाय वो कहीं उल्टी सीधी जगह पर जाके बैठे से बेहतर उसको मसरूफ़ कर दो। तो आप अपने बच्चे को देख के करें कि मतलब अगर आपको नीड होती है, देखिए स्कूल एक ऐसी दरगाह है जहाँ के बच्चा पढ़ के निकलता है। हाँ। और असल पढ़ाई होती ही वहीं पर, ना आप उसको घर में सिखा सकते हो ना उसको किसी कोचिंग सेंटर में सिखा सकते। तो असल तालीम जो बच्चा हासिल करता है वो अपने स्कूल में ही हासिल करता है। हाँ। क्योंकि वहाँ वो जाता है। अरे इतने एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर वो क्या कर रहे हैं अगर तालीम नहीं दे रहे तो? नहीं, तालीम तो दे रहे, मैंने कहा आप कह रहे तालीम नहीं, तो असल वहाँ से हासिल करता है। बेसिक तालीम वहाँ से हासिल, बेसिक तालीम जो है वो अपने स्कूल से हासिल करता है। क्योंकि देखिए स्कूल के अंदर जब बच्चा जाता है 8 बजे सुबह पढ़ने के लिए जाता है, 1:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, 5.5 घंटे वहाँ बैठा हुआ होता है। कोचिंग सेंटर में वो पढ़ता है 1 घंटे या 1.5 घंटे। सही। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उनका पूरा फोकस ये होता है कि यार 1.5 घंटे में आपने क्या पढ़ा है। हाँ, पास आपने कराना है, आपने 15 से 20 हज़ार रुपया फीस पे कर रहे हो मंथली स्कूल की। अब आप कोचिंग की जो फीस पे कर रहे हो उसमें आप 1.5 घंटे में चाह रहे हो को तरबियत भी की जाए आपके बच्चे की, उसको पूरा कोर्स भी कराया जाए, सब कुछ वहाँ कराया जाए, फिर आप स्कूल से निकाल दो बच्चे को। कोचिंग सेंटर जो है सिर्फ पॉलिश करता है आपको। मतलब अच्छा, तो बड़े ऐसे सेंटर्स भी आ गए हैं जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वो सिर्फ कोचिंग जा रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, और फिर डायरेक्टली आप 5th स्टैंडर्ड में बच्चा जा रहा है, वो जो KG नर्सरी 9 में भी जा सकता है बच्चा, 9th में भी जा रहा है। बिल्कुल क्योंकि वो बोर्ड के हैं तो ज़ाहिर है बोर्ड के डायरेक्ट आप डायरेक्टली बच्चे को अपने 9 में करा सकते हैं। और 12 साल उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा 19 साल का बच्चा हो, इससे बड़ा ना हो, तो रेगुलरली पढ़ाई कर सकता है। ये सिस्टम आपको लग रहा है कि ये बेहतर है? कुछ मामलात इसमें बेहतर है? मामलात बेहतर इसलिए ऐसे हैं कि देखिए जो बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा, किसी वजह से फाइनेंशियल अपने क्राइसिस के से पढ़ नहीं पा रहा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो जा सके स्कूल और पढ़ सके, तो प्राइवेटली वो अपने आप को डायरेक्टली बोर्ड से इनरोल कराए और पेपर दे दे। तो मैं नहीं समझता इसमें कुछ हर्ज है, क्योंकि वजह ये है कि उसके पास टाइम नहीं है ना बच्चे के पास वो। क्योंकि मैंने अभी शुरू में जब हमारी बात हो रही थी, देखिए बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेरेंट्स के बच्चे तो होते हैं माशाल्लाह से 8-10, लेकिन वो उनमें से एक को भी पढ़ाना नहीं चाहते। कुछ इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में की बात नहीं करना, कुछ इलाकों में ऐसा है
उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई बच्चा है तो वो गाड़ी साफ़ करने के लिए चले जाए, इधर चले उधर चले, भाई शाम तक अगर 300-400 रुपये भी लेकर आ जाए तो बहुत है, 7-8 बच्चे हैं, 3-4 हज़ार रुपये आ जाएंगे। तो वो ये नहीं सोचते कि यार अभी तो ये 300-400 है तो ये ज़्यादा मैक्सिमम 1000 तक जाएगा, और जिस वक्त ये 1000 तक जाएगा ना, दूसरा जो है वो 10-15 लाख तक चला जाएगा। ऐसे ही है, तो ऐसे वो ही है। उसका हल ये है कि जैसे उसको पढ़ाई की तरफ लेकर आए। हमारे यहाँ एक सबसे ख़राब कॉन्सेप्ट है जो मैं समझता हूँ, 20 से 22 साल एजुकेशन सेक्टर में मुझे हो गया, जो मैंने देखा है, देखिए हम लोग जो है ना वो मछली पकड़ के दे देते हैं, मछली पकड़ना नहीं सिखाते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एक बात ऐसे ही। देखें, छोटा बच्चा होता है जब नया नया चलना शुरू होता है, अगर जब वो गिर रहा हो और आप उसका हाथ पकड़ लें तो वो कभी भी नहीं चल सकता। 1-2 दफ़ा गिरने दें उसको, कभी चल रहा है गिर रहा है, आपने उसको पकड़, मदर है या फादर है जो भी उसको पकड़े ना, गिर रहा है गिरने दें तो वो चलना शुरू हो जाएगा। वरना कोई ये सोचेगा यार पीछे कोई खड़ा हुआ है तो मैं चलूंगा, वरना बच्चे उधर को मैं भी चलूंगा। बच्चा जब चलना है सब वो जो क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं ना, तब से हम उसको सिखा देते कि हम हैं, हम सहारा देने के लिए। ये तो एक है बहस, उस पर कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। कानून जी नज़र में थोड़ा सा तफसर हो ॻाल्हि ते तव्हांजो बि मां रखणु चाहींदमि, जेको स्कूल ऐं ट्यूशन सेंटर्स जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आहे। मां ज़ाती तौर ते ट्यूशन सेंटर जे ख़िलाफ़ आहियां। त डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट धरनो हणी सघूं था हुनजे लाइ? डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट कानून छा थो चए? कानून इहो थो चए त डिस्क्रिमिनेशन आहे, देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन in the segment any throughout the society. सही। कानून इहो थो चवे And it is a discrimination. It is a discrimination that नेक्स्ट धरनो असांजो जी। ॿार जेके हिन हिकिड़ा जेके शहरनि जा ॿार आहिनि उहे स्कूलिंग बि सुठी आहे, उहे ट्यूशन सेंटर बि अवेल कनि था। जेके रिमोट एरियाज़ जा आहिनि उते काई स्टैंडर्ड न आहिनि, त तालीम जो मयार बि घटि आहे, उते कोचिंग सेंटर बि न आहिनि। त इहो बर्तानिया जो मूंखे हाणे नालो यादि नथो थिए, उते वज़ीर आज़म हुयो, उनजे ॿार चयूं त ट्यूशन शुरू कयो आहे, त पार्लियामेंट सॼी परेशान थी वई त हे पंहिंजे ॿार जो त ट्यूशन अफोर्ड करे सघनि था, ॿिया ॿार माण्हू किथां कंदा? त अहिड़ो रवैयो, अहिड़ी सोच हुजणु खपे। असांजा जेके आइन साज़ आहिनि, सॼो हर ॻाल्हि जो धरणो न आहे, इदारा ठहियल आहिनि, उन इदारनि खे कमु करणु खपे। आइन साज़ जेके असांजा MPAs MNAs आहिनि, उनखे सोचणु खपे त यूनिफॉर्म पॉलिसी हुजणु खपे तालीम जी, सॼे मुल्क में हिकु निज़ाम हुजणु खपे। ऐं उहो जहिड़ो कराची में ॾियो, जहिड़ो लाहौर में ॾियो, उहो खैरपुर में ॾियो, उहो शिकारपुर में ॾियो। तव्हां जेका इहा डिस्क्रिमिनेशन ख़तमु थियणु खपे। इहा डिस्क्रिमिनेशन थिए थी, इहा इदारनि जो फेल्यूअर आहे। इदारा फेल थींदा, असां बिल्कुलु धरणो हणंदासीं। बवल में जेको हयो हुओसीं, वरी ॿी जॻह ते हणंदासीं, असां बहितर कंदासीं हिन समाज खे। इहो कमु बि पॉलिटिकल पार्टीज़ जा उहे न कंदियूं त असां बि समाज जो हिसो असां कंदासीं, असां ज़िमेदारी सॼा ॿार असांजा इहे पंहिंजा ॿार आहिनि, इन्हनि जो नुक़सानु थींदो तालीम जो। इहा स्टेट जी ज़िमेदारी आहे, जेका स्टेट जो फेल्यूअर आहे, जेको न थियणु खपे, उन्हनि खे सोचणु खपे। इन ते न त असां सोचींदासीं बेहतर समाज। थोड़े सैलाब वारो मामलो खत्म थी वञे पोइ इन ते सोचींदासीं। सर की बात पे मैं एक बात ऐड करूँ, देखिए कोचिंग सेंटर जो है, सर ने कहा ना, मतलब जैसे पर्सनली ये खिलाफ है कोचिंग सेंटर के। कोचिंग सेंटर उस वक्त मैं समझता हूँ गलत है कि जब आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो। बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट हुआ है कि आप स्कूल की फ़ीस सुबह 10,000 रुपये देते हो, शाम में उसी के किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास वो पढ़ने बुला लेती है आपको, वहाँ पे भी आप 10,000 देते हो। ये चीज़ गलत है मेरे साथ कि 10,000 जब आप स्कूल वाले ले रहे हैं तो उस बच्चे को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उसी स्कूल की एक मिस के पास या उसी स्कूल के एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आप 10,000 रुपये दोबारा दें। ये चीज़ मेरे लिए धरना हो सकता है, ये चीज़ मेरे लिए सबसे गलत है। धरणो हर शइ लाइ थी सघे थो। पाकिस्तान जेको आज़ादु थियो हुयो त उहो बि जेको आहे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस उन धरणा ॾिना, पाकिस्तान जी आज़ादी तॾहिं मुमकिन थी। केनालनि जो इशू वापसि अंग्रेज़नि खां थियणो, हाणे कंहिंखे आज़ादु थियणो। अञा सम्झां थो अंग्रेज़नि जी ग़ुलामी में रहूं था, उहो सिस्टम असां वटि अवेलेबल, सिस्टम खां आज़ादु थियणो आहे। जेको अंग्रेज़ सिस्टम ॾेई वियो आहे वो पाण फॉरवर्ड थी विया आहिनि, दुनिया में तेज़ी याफ़्ता थी आहिनि, असांखे उते ई छॾे आहे। सही। अच्छा जी, मैं ज़रा सा इस पे भी नज़र डालना चाहती हूँ। डॉक्टर मारिया, मुझे ये बताएं कि हम डिफरेंट फील्ड्स की बात करते हैं और ज़ाहिर है अब तो क्योंकि डिजिटलाइज दौर है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो किस फील्ड में जाना है, किस में नहीं जाना, वो खुद ही रिसर्च कर रहा होता है। पहले तो अम्मा अब्बा बता रहे होते थे, अड़ोस पड़ोस में बता रहे होते थे, अब वो खुद ही रिसर्च कर रहा होता है। लेकिन उसकी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो वही बता सकता है जो उस फील्ड से वो ताल्लुक़ रखता है। मुझे बताएं कि आपकी ये एज अ साइंटिस्ट, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ रिसर्चर, आपकी जो फील्ड है उसमें कितनी ग्रोथ है? देखें, अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो आप बहुत डाइवर्स वे में जाकर आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि कोई भी साइंस की फील्ड जो है ना स्पेसिफिकली लिमिटेड नहीं है, एक ही जगह पर स्टक नहीं है, वो सब कोरिलेट कर रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैंने अपना डॉक्टरेट किया PhD कंप्यूटेशनल बेस्ड ड्रग डिज़ाइनिंग ड्रग डिस्कवरी में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में।
फिर मैं उसमें फर्दर आगे फील्ड मैंने एक्सप्लोर की क्लिनिकल न्यूट्रिशन की, यहाँ पर इसकी बहुत स्कोप है। फिर अभी हम लोग कॉस्मेटोलॉजी भी ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम अपनी कॉस्मेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए भी वर्क कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हर जगह केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। सो अगर आपको बेसिक अगर आपके स्ट्रॉन्ग है ना, आप हर जगह ग्रो कर सकते हैं, आप अपने लिए स्पेस बना सकते हैं। न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा स्कोपिक फील्ड है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो वेलनेस हो, उसकी फिट हो और लुक्स ब्यूटीफुल और उसको डिजीज़ ना हो। तो ये न्यूट्रिशन आपको गाइड करती है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेकर आती है, आपको जो है वो डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। फिर कॉस्मेटोलॉजी ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स के ज़रिए आप अपनी जो है ब्यूटी को इंक्रीज़ करें, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको इन्हेंस करें और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें, उसको हाइड्रेट करें। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ एंड योर ओन इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है ना, आप ग्रो करेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो होगी इंडिविजुअल ग्रोथ की। अब सिस्टम की ग्रोथ की बात करते हैं। मुझे ये बताएं, हमारे सिस्टम में वो एरिया कितना ग्रो कर सकता है और कितनी ग्रोथ हो रही है फ्यूचर के लिए? देखें, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है ना, वो उस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो फिर आगे ग्रो करें। फॉर इंस्टेंस जैसे स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट किए हुए लोगों ने स्मॉल स्केल पर, फिर वो आगे ग्रो करते जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जाते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे मैं कॉस्मेटिक्स की आपको एग्जांपल्स दूं कि पहले ज़्यादातर लोग जो थे फेमिलियर थे, सिंपल सोप यूज़ होते थे, ठीक है। फिर उसमें एनहेंसमेंट हुई ब्यूटी सोप, फिर उसमें फर्दर इंक्रीज़ हुआ कि आपकी मेडिकेटेड सोप, डिजीज़ को भी ट्रीट करने वाले, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपके सोप। फिर उसके बाद अब आपको सन स्क्रीनर्स ऐड किए गए सोप के अंदर। फिर सन स्क्रीनर्स अलग से आपके लिए प्रोवाइड किए गए कि आप यूवी रेडिएशंस जो सनलाइट की होती हैं वो स्किन को डैमेज करती हैं, उससे आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सन स्क्रीनर, सन ब्लॉक यूज़ करें। फिर अब सीरम्स का टाइम है कि अब आप सीरम यूज़ करें अपनी स्किन को जो है वो हाइड्रेट करने के लिए, इंटेंस हाइड्रेट करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड के सीरम यूज़ करें। फिर अपनी स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल के डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एंटीऑक्सीडेंट के आपने सीरम लाइक एल-एस्कॉर्बिक एसिड का, विटामिन सी का सीरम यूज़ करें। फिर अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए ग्लूटाथायोन की आईवी ड्रेव सीरम। तो ये सब एडवांसमेंट होती जा रही है। रिसर्चेस आपको गाइड करती हैं कि आपकी स्किन के लिए क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स से ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो है वो आइसोलेट करके, एक्सट्रैक्ट करके सीरम्स में ऐड किए जाते हैं। एलोवेरा इज़ रियली वेरी गुड। एलोवेरा, रोज़ वाटर, इनकी कम्बिनेशन भी प्रेजेंट है, इनकी कम्बिनेशन के भी सीरम्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड और एलोवेरा के साथ कम्बिनेशन के सीरम। तो ये सारे आपके लिए स्कोप ही है, मतलब मींस एडवांसमेंट आ रही है जो आपकी हेल्थ को, आपकी वेल बीइंग को, आपकी ब्यूटी को इन्हेंस भी कर रहे हैं और इम्प्रूव भी कर रहे हैं। पहले इतना नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये करियर की भी तो अपॉर्चुनिटीज़ है ना कि आपके पास इतनी इंडस्ट्रीज ग्रो करिए। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स, पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स का टू से कि हमारे पास ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और चांसेस है होने एग्जैक्टली। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को ओन करे ना और सपोर्ट करे तो स्मॉल बिजनेसेस जो आपके साइंटिस्ट हैं वो अपने स्टार्ट कर सकते हैं कि जो उन्होंने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं अपनी रिसर्च की लेबॉर्ट्री में, उसको मार्केट में लेकर आएँ और फिर लोगों के लिए बेनिफिशियल करें। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं भी हमारे पास, लेकिन फ्यूचर में पब्लिक डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस पर और काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्कोप है। सही। अच्छा, जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ वञणो आहे। वापसि अची थोरो सो असां ॿियनि जेके असां वटि जेके ॿिया जेके डिफरेंट फील्ड जा माण्हू आहिनि उहे असां सां गॾु वेठा आहिनि, थोरो सो उनजे बारे में पुछंदासीं त अॻियां हली छा। हीअं जेको असांखे नज़र अची वियो आहे उहो त अची रहियो आहे, बट अॻियां छा फ्यूचर असांखे ॾेखारे रहियो आहे, हिन जे बारे में ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, खोड़ सारियूं जेके हक़ीक़तूं आहिनि उहे साम्हूं अची रहियूं आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हां हिननि मां कंहिं करियर जे बारे में सोची रहिया आहियो त उन जे लाइ बि शयूं तव्हांजे साम्हूं अची रहियूं आहिनि। अहिड़ी का ॻाल्हि एडवोकेसी जी जेका आम माण्हू खे न आहे ख़बर। इहो महिनत मुशक़त तव्हां ॿुधायो इहा करणु खपे। ॿियो सिर्फ़ु कारो कोट न आहे पाइणो, कमु बि करिणो, महिनत करणी आहे, ईमानदारी सां, दयानतदारी सां कमु कयो। पंहिंजे प्रोफेशन खे ईअं ओन कजे माण्हू, मतिलबु ईमानदारी सां जीअं निमाज़ पढ़ो था, रोज़ो रखो था असांजे मुल्क में, ईअं ई पंहिंजे प्रोफेशन खे बि ओन करणु ईअं करणु खपे। बाक़ी असां में आउं ॿुधायां थो 3-4 ॻाल्हियूं असांजूं जेके नेगेटिव आहिनि। त मतिलबु लेट सपोज़ केस आयो ऐं चयो हा हीउ जज त मुंहिंजो सुञाणण वारो आहे,
ही नेगेटिव पहलू आहिनि असांजे हिन जा त ई न करणु प्रोफेशनली जेकॾहिं आउं आहियां त आई शुड नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग मूंखे केस कंटेस्ट करणु खपे ईमानदारी सां नेक नियती सां जेके फैक्ट्स माण्हू पाण ॿुधाईंदा आहिनि लॉज़ असांखे उन ते जेके लागू थियनि उहे ॿुधाइण कोट करणु खपनि त इहे शयूं नेगेटिव आहिनि अदरवाइज़ जेको आहे आउं सम्झां थो प्रोफेशन असांजो जहिड़ो समाज आहे उन में शानदार प्रोफेशन आहे उन जे लाइ बि शर्त इहो आहे त दयानतदारी ईमानदारी सां जेको कमु करे प्रोफेशनल वकील आहे उन जे लाइ बिल्कुलु ठीकु आहे अच्छा ॾिसो तव्हां सिंध में कॉलेजिस लॉ कॉलेजिस इन जे करे घणा खुलिया आहिनि जो हिकु त बेरोज़गारी माण्हू एम्प्लॉयमेंट सम्झनि था सरकारी नौकिरी आहे सरकारी नौकिरी दिमाग़ मां निकिरंदी त माण्हू ग्रोथ कंदो सरकारी नौकिरी मां छा आहे त उन में हॾ हरामी आहे रुश्वतखोरी आहे ॿियो कहिड़ी वजह आहे जो माण्हू सरकारी नौकिरीअ जे कट चिंबिया पिया आहिनि 17 ग्रेड जी मैक्सिमम पघार आहे 80-90 हज़ार आहे हार्डली लख हूंदी त लख वारो माण्हू पोइ जंहिं महिल ॾिसे थो त आम सतही माण्हू त उहो लैंड क्रूज़र ते घुमे थो वॾो बंगला ठाहींदो थो हुते 10 नौकर खईं थो हुते इहो माइंड सेट इनखे डिस्करेज करिणो आहे त न ही ग़लति ॻाल्हि आहे इन सां पूरे समाज जो नुक़सानु थो थिए असां बहितर रस्ते सां हलूं तकलीफ़ अॼु ईंदी सुभाणे ईंदी पर ॿिए ॾींहुं जेको ट्रेनियूं सिजो भरंदो उहो असांजो हूंदो फतेह ईमानदार नेक नियत माण्हुनि जी थींदी उन नुक़सानु उहे था कनि नेक नियत माण्हू नेक नियती थी हली 30-40 साल पोइ बदनीतियुनि सां वञी मिलनि था त उहो पूरे समाज जो नुक़सानु थो थिए बिल्कुलु ईअं आहे बिल्कुलु ईअं आहे त इहो न करणु खपे एग्ज़ाम्पल सेट करणु खपे त न वी कैन सर्वाइव विदाउट दीज़ डिसऑनेस्ट पीपल असां इन्हनि खां सवाइ बि हली सघूं था इज़त सां हली सघूं था वक़ार सां जी सघूं था इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट तव्हांजो जेको सर्वाइवल आहे चवंदा आहिनि त ख़ुदा ताला ॾाढो आम लफ़्ज़ आहे जेको मां बचपन खां ॿुधंदी अचां पई त ख़ुदा ताला कंहिंखे बुखियो कोन सुम्हारींदो आहे सो रिस्क जो वादो त ख़ुदा ताला तव्हां सां कयो आहे हाणे जेको कुझु मुआशिरे में थी रहियो आहे उहो तव्हां छाजे लाइ करे उहा तव्हां पंहिंजी ग्रीडीनेस जे लाइ करे रहियो आहे पंहिंजी ख़्वाहिशुनि जे लाइ करे रहिया आहियो अदरवाइज़ जेको तव्हां चओ था त असां पेट लाइ करे रहिया आहियूं पेट जो वादो त ख़ुदा ताला करे छॾियो उहो तव्हांखे हलाल रस्ते ते बि मिलणो आहे सही आहे उहो शॉर्टकट जे चकर में असांखे उहो रस्तो आसान थो लॻे हुन में महिनत करणी थी पए महिनत ॾुखी थी लॻे ॾुखियो कमु आहे त सुबुह सां तव्हां 7 बजे निकिरी वञो राति जो 9-10 बजे वापसि अचो पर उन जे बावजूद बि कंहिंजो माण्हू मोहताज न आहे कंहिंखे इलाजु नथो करिणो पए त पोस्टिंग करायो ट्रांसफर करायो मूंखे 2 पैसा ॾियो उहे तव्हां महिनत जेतिरी कंदो तव्हां करे सघो था त इहो सिंध में त ख़ासि करे तव्हां रुझान ॾिठो हूंदो त हैदराबाद कराची लाड़काणो खैरपुर लॉ कॉलेज एॾा खुली विया आहिनि खुलणु खपनि असां हुनजे हुन में न आहियूं त न खुलनि बिल्कुलु खुलणु खपनि सुभाणे सर अधु 50% यूथ वकील त न हूंदो सुभाणे जीअं तेज़ी सां थिए त सुठी ॻाल्हि आहे सुठी ॻाल्हि ॿियो कुझु न थींदो घटि में घटि कानून असांखे सम्झ में अची वेंदो ॿियो आम माण्हू खे सम्झण जी ॻाल्हि कोन्हे घटि में घटि हर घर में हिकिड़ो वकील आइन बि सम्झ में अची वेंदो जेको हर शहरी खे आइन पढ़णु खपे असांजे मुल्क मसइलो इहो आहे त सम्झंदा आहिनि वकील खे रुॻो कानून अचणु खपे आइन हालांकि आइन जेको आहे कानून हर शहरी खे पढ़णु खपे उन्हनि खे अचणु खपे बेसिक ज़िमेदारी आहे सभिनी शहरनि खे अचणु खपे रुॻो वकील जी न आहे बिल्कुलु यही अच्छा ही तो वकालत की गाल थी वही ज़रा एजुकेशन पे आ जाते हैं ज़रा एजुकेशनिस्ट का ऐसा साइड जो आम लोग नहीं जानते किस सेंस में मतलब किसी भी सेंस में एजुकेशनिस्ट का एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसा साइड जो आम लोगों को नहीं पता देखिए जिस चीज़ों से आप सर्वाइव करते हैं जिस तरह आपका सर्वाइवल होता है जो आम इंसान नहीं जानता एक टीचर होता है अगर लेडी टीचर की बात कर लें लेडी टीचर जो होती है सुबह जब घर से निकलती है तो अपने घर के नाश्ता वास्ता दे के बच्चों को दे के फिर पढ़ाने के लिए जाती है फिर वहाँ से उसको पढ़ाने के बाद वापस आके फिर घर के काम ट्यूशन करना तो मतलब इतने हार्ड वर्किंग करके वो बच्चों को पढ़ा रही होती है और डेडिकेशन के साथ पढ़ा रही होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि कितनी मुश्किलात से वो एक सर्वाइव कर रही है किस तरीके से वो कर रही है। अच्छा अब हमारे यहाँ ये जो बच्चा भी पढ़ रहा होता है तो बच्चे को जिस तरह अवेयरनेस सेशंस होते हैं ना मुख्तलिफ जैसे मैंने शुरू में भी बात की थी हम लोग ये करते हैं कि साल में 4 सेशंस करते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में मुख्तलिफ कॉलेज में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में हर महीने करते हैं हमने ये टारगेट रखा हुआ होता है कि भाई हमें टोटली जो है 60 to 70 सेशंस करने हैं उस सेशंस में क्या होता है कि बच्चों को मतलब मुख्तलिफ कभी हम डिबेट कंपटीशन करा देते हैं कभी स्पीच कंपटीशन करा देते हैं कभी नात कर देते हैं कभी मिली नगमे कर देते हैं कभी अवेयरनेस सेशन होता है कि बच्चों को हम ये बताते हैं कि देखिए मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये कि बच्चा ये ज़्यादातर बच्चों के जहन में ये होता है कि उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती उनकी सोच क्या होती है तो पेरेंट्स की होती है या चचा मामू की होती है या क्लास में दूसरे बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी सोच होती है कि यार अगर ये कंप्यूटर साइंस ले रही है तो मैं भी कंप्यूटर साइंस ले लूँ अगर ये फला कॉलेज में ले रहे तो मैं भी फला कॉलेज में ले लूँ तो भाई ज़रूरी नहीं है आप ये माइंड सेट अपने बच्चे का करें कि यार आप जो है वो दूसरों को फॉलो नहीं करो दूसरे आपको फॉलो करें सबसे पहले तो ये लीडरशिप
बच्चे के अंदर बनाएं कि भाई उसके लिए क्या बेहतर है। ये नहीं कि दूसरे को आप फॉलो करके आगे चलते जाए। पहली चीज़ तो ये होगी। फिर दूसरा देखिए, हर वक्त के लिहाज से हर चीज़ बेहतर नहीं होती। एक कॉन्सेप्ट पुराने ज़माने में पेरेंट्स के अंदर ये था कि भाई इंटर साइंस से कर ले, आगे जो फील्ड में जाना चले जाए। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आपको बच्चे को साइंस में रखना है तो आप बेशक इंटर साइंस से करा लें, लेकिन अगर बच्चों को आपको कॉमर्स की फील्ड में लेके जाना है या किसी और डिफरेंट फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में लेके जाना है, तो आप उसी फील्ड से इंटर कराएं। अगर एक बच्चा मैट्रिक इंटर करता है साइंस से और आगे आप उसको लेके जाते हैं कॉमर्स की फील्ड में, ACCA, CA, ICA में, MBA जो भी कराना चाहते हैं, वहाँ उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बेसिक कमज़ोर होगी। तो इन चीज़ों पे हमें चीज़ देखनी है। देखिए, अगर सबके चश्मे डिफरेंट होते हैं, अब दादी के चश्मा जो है वो पोता नहीं लगा सकता या बाप का चश्मा बेटा नहीं लगा, तो ऐसी सबकी फील्ड्स डिफरेंट है और हर फील्ड जो है वो काबिल एहतराम है और हर फील्ड का जो है वो अपना अपना काम है। अब अच्छा, एक बड़ी एक चीज़ है जो हमने तमाम जो हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उनमें मैंने देखी कि वो हर वक्त एक एजुकेशनिस्ट ही होते हैं। वो उनका एक कैरेक्टर होता है, वो मुझे लगता है वो बचपन से बिल्डअप हुआ हुआ होता है। वो अभी भी मैं जनाब से, इमरान साहब से मैं सवाल पूछ रही हूँ, वो ऐसे ही समझा रहे हैं जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना होता, ये करना होता है। वो एजुकेशनिस्ट ही होते हैं हर जगह पे। ऐसे ही इमरान साहब घर में भी बच्चों को इसी तरह पढ़ा, सुबह क्यों नहीं, इतने बजे क्यों नहीं उठे। ये समझाने के हिसाब से होता है, जब आप कहीं बैठे होते हैं, समझा रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब आप हट जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता। हाँ, उस वक्त एजुकेशनिस्ट जो है वो हर 24 घंटे एजुकेशनिस्ट ही होता है। मैं बता देती हूँ एक ऐसी चीज़ जो लोगों को नहीं पता कि ताने घर में भी अगर केड़ा इंस्ट्रक्टर एक टीचर्स होता ताई ज़रूर नोट किया होता, वो एक घर में ही जो है ना, वो सिर्फ स्कूल में एजुकेशनिस्ट ना होता है, तो घर में भी एक एजुकेशनिस्ट ही होता है। आपकी तरफ आऊँगी, ये मुझे बताएं ऐसी चीज़ें आपकी फील्ड की जो आम लोग नहीं जानते, जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अच्छा जी चले भाई साइंटिस्ट बन जाएंगे, चले रिसर्चर बन जाएंगे, चले न्यूट्रिशनिस्ट बन जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात जो आम लोग नहीं जानते। आई थिंक स्ट्रगल और हार्ड वर्क जो होता है, लोग हमें एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, एज ए डॉक्टर तो जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे कितना हार्ड वर्क होता है, कितनी मेहनत, कितना फोकस, और इतना ज़्यादा फोकस कि हम एक टाइम ऐसा था जब मैं अपना रिसर्च का थीसिस कर रही थी, तो बिल्कुल आप नॉन सोशल हो जाते हैं। मतलब घर वाले भी आपसे मिलने आने के लिए ना पूछते हैं, हम अंदर आ सकते हैं, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाओगे, क्योंकि आप पूरा आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो आपका लैब होता है, आप उस टाइम इतना उस पर फोकस होते हो, टू मच। सो आई थिंक ये आम लोगों को नहीं पता होती कि एक जो लेवल पर आते हैं। कितने टाइम स्पेंड के लिए होता है ये पीरियड? आई थिंक देखिए, PhD का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 6 to 7 years का होता है, MPhil to PhD, तो ये बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा फोकस। आप बिल्कुल नॉन सोशल हो जाते हैं, आपका एक ही रूटीन होता है, बस रिसर्च। ख्वाब में भी रिसर्च आ रही होती है। लिटरली इट हैपन्स कि आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ आपने कीनली ऑब्जर्व किया होता है, वो आप सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते आप सो गए, तो नींद में भी आपको जो है ना वो मॉलिक्यूल्स आते हैं, सोच के सोओगे ख्वाब में वही आएगा। तो फिर आप उठते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इंट्यूशन भी मिल रहा होता है कि यार ये हम ये करते हैं, ये ट्राई करते हैं, तो पता चली ख्वाबों से आप सीख भी सकते हैं। एग्जैक्टली, इंट्यूशन भी आपको गाइडलाइंस भी मिल जाती हैं। तो ये लोगों को, आम लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि आम लोगों के सामने तो आप डॉक्टर बन के आ चुके होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आपकी एक स्ट्रगल होती है वो नहीं पता होता। इसके अलावा और जो ड्यूरिंग स्टडीज़ और आफ्टर स्टडीज़ जो चैलेंजेस होते हैं, लोगों को वो भी नहीं पता होते, बिकॉज के वो सब हम फेस कर रहे होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं कंडक्ट, और फिर उस रिसर्च के दौरान जो आपको अप्स एंड डाउन्स या जो चैलेंजेस फेस करने होते हैं, वो सिर्फ आपको पता होता है। लोगों को पब्लिश रिसर्च नज़र आती है कि ये तो पब्लिश हो गया, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, इसके पीछे कितनी 3-3, 4-4 साल की मेहनत होती है वो एक रिसर्च आर्टिकल पे। सही। तो अच्छा ये बताएं, आई एम श्योर क्योंकि हर फील्ड में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा पॉइंट होता है जिसको आप कोट करते हैं, डार्क रियलिटी क्या है इस फील्ड की? कोई तो होगी डार्क रियलिटी। आई थिंक उम्र ज़्यादा लग जाती है, पैसे कम मिलते हैं, कुछ तो होगा, कोई तो नहीं। चीज़ आई होगी। थिंक अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने दी जाएं, तो आप के लिए कोई डार्क पॉइंट या डार्क चीज़ नहीं रहेगी। मसला ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद आपके लिए हर्डल्स क्रिएट की हुई होती हैं या की जाती हैं। इससे बड़ी डार्क रियलिटी क्या होगी कि आप होने के बाद आपको नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली, ये एक बड़ा डिलेमा है हमारी सोसाइटी का कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इंटेलिजेंट लोगों को इजीली एब्जॉर्ब नहीं करती,
और ख़ास करके फीमेल्स अगर इंटेलिजेंट हैं और वो ब्यूटीफुल भी हैं तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं एब्जॉर्ब करती, उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता कि आप एक खूबसूरत भी हों और आप पढ़े लिखे भी हों और टॉप लेवल के इंटेलिजेंट हों। तो हमारी सोसाइटी में एक तो बायसेस हैं, जेंडर बायसेस तो हैं ही, लेकिन एक अजीब व गरीब किस्म का माइंडसेट है। इसकी वजह से एक डिलेमा क्रिएट हुआ हुआ है। आप जो है इजीली वर्क नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे वकील साहब बैठे हुए इस पे ये तबसरा करेंगे। जरा ब्रेक से हम वापस आ जाएं, फिर जरा इस पे तबसरा करते हैं। वक्त है ब्रेक, जितना से मुलाकात करते हैं नहीं कमर्शियल ब्रेकअप हुए। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, गाल के उतना ही कंटिन्यू कयूं था जिथे असां छॾे हुसीं। वकील साहब गाल जेका आहे उहा तव्हां ताईं पहुची चुकी आहे त केस ताईं, केतिरी दूर ताईं वेंदी आहे ॻाल्हि? आइनी तौर त धरणे ताईं अञा न वेंदी ॻाल्हि, ये हल कयूं था असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। जी बाक़ी धरणो का नेगेटिव शइ न आहे, त इनखे ऑब्वियसली मां मञा बि कोन थी एंड आई वाज सपोर्टिंग यू एट दैट टाइम। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जेको आहे असांखे आइन जी इजाज़त आहे, आर्टिकल 15 आहे। ऐं जेका अधी ॻाल्हि कई त उहा जेका डिस्क्रिमिनेशन जी आइनी तौर डिस्क्रिमिनेशन जो कोई कॉन्सेप्ट न आहे। आर्टिकल 25 आहे, देयर शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, सेक्स और एनीथिंग एल्स। तो आइन त इहा इजाज़त ॾे थो त डिस्क्रिमिनेशन न हुजणु खपे। आपने राब्ता करना है वकील साहब से इस प्रोग्राम पर जेकॾहिं थी आहे त इहो ग़लति अमल आहे, इहो न थियणु खपे। डिस्क्रिमिनेशन सभई इंसान बराबरि ऐं अलाह साईं पैदा कयो आहे, ख़ुदा जी मख़लूक जेका आहे उन्हनि में इंसान टॉप प्रियोरिटी ते आहे, जो अशरफुल मख़लूक़ात आहे, त सभई बराबरि ऐं जंहिंमें वधीक क्वालिटीज़ कैपेबिलिटीज़ हूंदियूं उहो बहितरु इंसानु आहे मुंहिंजे नज़र में। जंहिं फील्ड जो हिकु एक्सपर्ट आहे उहो एज नंढी हुजे वॾी हुजे, उनजी सेक्स जेका मेल हुजे फीमेल हुजे, उहो बहितरु इंसानु आहे जेको एक्सपर्ट आहे। उनखे ड्यू रिस्पेक्ट बि ॾियणु खपे, उनखे ओन बि करणु खपे। बाक़ी मेरिट जो त रड़ियूं इन लाइ त कयूं था, असांजा हिकिड़ो नस्ल वियो ॿियो नस्ल रड़ियूं कयूं पिया था, बाबा मेरिट कयो समाज में, मेरिट हले त जेके मेरिटोरियस माण्हू ईंदा उहे बहितरु कंदा समाज। अच्छा मां चवंदी आहियां चलो ठीकु आहे, बिकॉज़ ज़ाहिर आहे उन मुआशरे अगेन मां उहा ई शइ रिपीट कंदमि त असां अञा 100% उन जॻह ते कोन पहुचायूं जो असां हीअं कयूं ऐं मैरिट थी वञे। ठीकु आहे, तव्हां सिफ़ारिश बि कयो, पर सिफ़ारिश त क़ाबिल माण्हुनि लाइ कयो, बसि एतिरो करे छॾियो असांजे लाइ। तॾहिं बि ॻाल्हाए जेको जंहिं सीट ते वेठो आहे उनखे ख़बर थो हुजे त मूंखे ड्राइविंग सीट ते वेठो उनखे ख़बर हुजे गैर समाजी हल में इहो आहे त माना जेको बि माण्हू असांजे समाज में आहे उनखे पंहिंजे कम सां इंट्रस्ट न हूंदो आहे। टीचर हूंदो उहो चवंदो वकील बहितरु कमु, वकील हूंदो चवंदो न इंजीनियर सुठो आहे, इंजीनियर चवंदो डॉक्टर। असांजे समाजी हल में इहो वॾो आहे त जेको आहे हर को पंहिंजो कमु ईमानदारीअ सां करे, दयानतदारी सां, त समाज त असांजो 50% बहितरु न आहे, मेरिट 50% न आहे, 30% बि न आहे। उहा तॾहिं थींदी जॾहिं असां पाण बि ईमानदारी सां करूं। उहो हुकूमत जी ॾोह हुकूमत जो आहे, पर उन में असांजो बि रोल हुजणु खपे। असांखे जेके अपॉर्चुनिटीज़ मिलंदियूं आहिनि असां उनखे सपोर्ट कंदा आहियूं, वञी ग़लति सिस्टम खे उनखे न करणु खपे, असांखे रिस्ट्रेन करणु खपे। नो वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। त तॾहिं बहितरी ईंदी समाज में, त उहो सभिनी ते फ़र्ज़ु आहे सॼे समाज में। बिल्कुलु, इहो जो हर माण्हू चवंदो आहे त असां त हुकूमत करे, या कोई हिकिड़ो माण्हू कमु कंदो आहे त सभई उनखे, हाणे अॼुकल्ह सोशल मीडिया सभई उनखे हे कमु बि तूं कर, हिकिड़ो माण्हू न कंदो, उहो सॼो समाज मिली करे कंदो। उन आर्टिस्ट बि हूंदा, शाइर, अदीब, शागिर्द, वकील सभु मिली करे कंदा, पॉलिटिशियंस। उहे मेन फॉल्ट त आहे त बेसिकली उते आहे त असेंबली में पार्लियामेंटेरियंस वेठा आहिनि, उनजो कमु आहे आइन साज़ी करणु। वकील ॻाल्हाए रहिया आहिनि किथे न किथे पासो पूरो कंदा। आइन साज़ी जेकॾहिं आइन साज़ी उनजो कमु आहे, उनजो फोकस ई न आहे। लिटरली तव्हां उनखां पुछंदव त तव्हांजो कमु कहिड़ो आइन साज़ी थींदी आहे, उनखे ख़बर बि न हूंदी आहे। ब्यूरोक्रेट्स वेठा ठाहे ॾींदा आहिनि त हीअ आइन ठाहिणो आहे, इहो बाबा किथां आहे, इहो कानून ठाहिणो आहे, किथां आयो कानून? उहे किथां ॿिए मुल्क मां कॾहिं तुर्की मां कॾहिं यूके मां ट्रिप ते वेंदा, ऑफिशियल विज़िट ते, उतां खणी ईंदा, हिन खे चवंदा हे ॾाढो सुठो आहे। उहा यूके में सुठो हुयो। असांजे समाज जी अप्रोच कहिड़ी आहे, तव्हां समाज पैदा कहिड़ा था कयूं असां? त जहिड़ो समाज हूंदो आहिस्ते आहिस्ते, ऐं जेके आइन साज़ी कानून साज़ी थींदी आहे, प्रेसिडेंट समाज में कहिड़ी बहितरु शइ प्रैक्टिस कहिड़ी थी हले, उहो कानून ठाहियो, उनखे लीगलाइज़ कयो। पर हिते अहिड़ो को कॉन्सेप्ट ई न आहे। जेके आइन साज़ आहिनि उहे बि इंट्रस्टेड न आहिनि, जेको अवाम आहे उहो बि इंट्रस्टेड न आहे। हर को रुगो नफ़्सा नफ़्सीअ में लॻो पियो आहे त पीर मुंहिंजी पुॼाए, बाक़ी ॿिए ॿुढे जा तरे, असांखे हुन सां को तालुक न आहे। त ओन करिणो पवंदो शयुनि खे, पूरे समाज खे। अच्छा अॻियां वधंदे पीरनि ते ॻाल्हि हली वई, जो इंसानी जेका हथनि मां असांजे हथनि मां निकिरी वई, हाणे पीरनि ते ॻाल्हि हली वई। अच्छा जी, अॻियां वधंदे कुझु ॻाल्हियूं जल्दी सां सवाल जेके आहिनि मां शामिलु करणु थी चाहियां, जेका जल्दी सां मूंखे जवाबु खपनि। कामयारा
आपसे सवाल, इमरान साहब कहाँ चले गए थे आप? नहीं, मैं आपकी बात समझ में नहीं ख्यालों में किसी बात बच्चे के- सुन नहीं पाया मैं। काम या आराम किसको प्रेफर करेंगे आप? काम को डेफिनेटली पक्का सोच लें, एक और नई जिंदगी बनाने का मौका मिल रहा है। क्या पता कोई देख रहा है जो आपको बोले कि नहीं जी आपके अकाउंट हम भर देते हैं, आप आराम करें। नहीं, वो अकाउंट भर भी देगा तो जब तक आप फिर भी काम काम नहीं कर करेंगे रहे वो बढ़ेगा नहीं, एक वक्त आएगा खत्म हो जाए, कानून खजाना भी खत्म हो जाता अगर है। लाइफ टाइम के लिए दे दिया तो फिर तब भी काम तब भी करना उसको है। बढ़ाना, इंसान की फितरत है। इंसान जब पैदा होता है तब उसका समझे आप चीज़ें हासिल करने का शौक शुरू हो जाता है। छोटा बच्चा होता है, छोटी साइकिल चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ी चाहिए, बाइक गाड़ी जहाज, तो इस तरह उसकी बढ़ती रहती है। अगर आप रखे हुए आपको पैसे हैं, इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो आपकी मतलब एक हद तक इंटरेस्ट मिलेगा। जब आप दिमाग लगा के काम करेंगे तो उसको अपने मतलब से बढ़ा देंगे। तो जितना पैसा होगा तो आपकी सोच भी वैसी ये ऑप्शन मेरे पास होता तो मेरा जवाब कुछ मुख्तलिफ होता। आगे बढ़ते, काम या आराम? आई थिंक काम के साथ आराम भी ज़रूरी है, लेकिन काम रहना ज़रूरी है। सही। और अगर ज़िंदगी में आपको दो चॉइसेस दी जाएं कि भाई आप यहाँ तो ज़िंदगी जो है वो जिस तरह इमरान साहब से मैं कह रही थी कि ज़िंदगी आप आराम, आपके सारे एक्सपेंसेस जो है वो ऑटो पे हो रहे हैं, आपकी तमाम जो फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी हो रही है, फिर भी काम करना चाहेंगे ज़िंदगी में? यस, क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी है ना, हाँ, इतना टाइम काम आपने करने की- हार्ड घर पे वर्क नहीं बैठा किया है जाता। और ट्रेनिंग की है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप कैसे जो है बगैर काम के रह सकते हैं? हाँ, ज़रूरी है ज़िंदगी में काम Exactly. करना भी। इनके अकाउंट खाली कर दिया जाए, इनको नहीं चाहिए पैसे। वकील साहब, हाँ, मां इनखे भिटाई सां शहर सां शुरू कंदुसि। जिदोजहद करणु खपे। भिटाई सां चवंदा जा जीअं तव्हां जल नाहे जाइ जलण लिए, थधीअ ततीअ हल कान्हे वेल वेहण ते। जिदोजहद करणु खपे। इंसान जेको आहे ख़ुदा जी क्रिएशन मां एॾी वॾी मख़लूक आहे त उनखे वॾा कम जायंट आहे हिकिड़ो, उहो को आम सतही न आहे। जीअं जानवर आहिनि ॿिया आहिनि, उहे पेट त उहे बि पालनि था, त इहे सतही कम आहिनि। त असांखे पेट पालणो आहे, घर ठाहिणो आहे, गाॾी वठणी आहे, इहे नॉर्मल इंसान खे वॾा कम करणा आहिनि हिन बहितर समाज में। त ज़िंदगी जो वजूद बेमान आहे, त असांजो मक़सदु कहिड़ो आहे अचण जो? इहो आहे त पेट पालणो आहे, ॿार पैदा करणा आहिनि, ॿारनि खे पालणो आहे। इहे त जानवर बि कंदा आहिनि, जानवर भी कंदा आहिनि, त असांखे बिल्कुलु उनखां इंसानी डिफरेंट जानवर इन में, लाइ हाँ। आहे त असांखे वधीक वॾा कम करणे। हीअ जेका धरती आहे इनखे बहितर अहिड़ी ख़ूबसूरत शानदार कयूं त जन्नत जी तलब न थिए, उहा बि हिते असां ठाहे सघूं था। इंसान ठाहे सघे थो, हाँ, ख़ुदा हुनजी तकलीफ़ अहिड़ी कई इंसान आहे। उहो ई दुनिया में नथो वञणु चाहे त दुनिया खे अञा जन्नत ठाहींदो त अञा बि असांजो जेको इंसान आहे उहो हिते ई रहणु चाहींदो। ख़ुदा एॾो हुनखे ताक़तवर ठाहियो आहे, पर उहो पाण खे इस्तेमालु करे उन लाइ जिदोजहद करणी थी पए, महिनत करणी थी पए, सही। वेही ऐं अकाउंट भरे। ऐं इहो आउं सम्झां थो बेमाना आहे ज़िंदगी, बेमाना आहे, जो बिल्कुलु। मक़सदु ई न आहे पोइ। बिल्कुल। अच्छा, मूंखे ॿुधायो, तव्हां सभई छो त उन्हनि माण्हुनि में आहियो, आप सब लोग के जो काम करना पसंद करते हैं और अपनी फील्ड से मोहब्बत करते हैं और ज़्यादा भी आप काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपने अपनी फील्ड छोड़ के किसी और फील्ड जाना है, और इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आपने नहीं करना, आपको किसी और फील्ड को चूज़ करना ही है। इमरान साहब कौन सी फील्ड को चूज़ करेंगे? मैं जो करूँगा वो बिज़नेस को करूँगा। कि कोई बिज़नेस है बना बनाया, जैसा भी आपने कहा ना, मिल लगी आप तो आप बांट रही हैं, तो कोई भी बिज़नेस बना बनाया ले लूँगा और फिर बना बना एस्टेब्लिश्ड हो, हाँ, ऐसे नहीं चाहिए हमें। हाँ, तो फिर उसमें भी आराम करेंगे ना। हाँ, फिर उसमें जाएंगे। यहाँ पे अगर प्रोफेशन स्विच करना हो, किस प्रोफेशन की तरफ जाएंगे? ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन क्या है आपका? ऑल्टरनेटिव देखें, अपनी फील्ड से रिलेटेड ही कोई और फर्दर इसमें प्रोग्रेस देखूंगी कि कुछ एडवांसमेंट हो, और इसके अलावा बिज़नेस का भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप साथ साथ बिज़नेस भी करते रहें। और क्योंकि मेरी नेचर है आर्ट की तरफ भी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मैं पहले अपना फाइन आर्ट्स और स्केचिंग में बहुत टाइम लगाती थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ टाइम जो है मैं फाइन आर्ट के लिए अगेन स्पेंड कर सकूँ और नेचर से अपने आप को और ज़्यादा करीब कर सकूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हिते जी ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन पहिरियों छा? त आउं पंहिंजो प्रोफेशन स्विच न करणु चाहींदुसि, पर मजबूरी जे अचे। मजबूरी आहे, करिणो आहे। मजबूरी ॿियो अचे। हा, हिते तव्हां पास न थिया आहियो, सोचो सिर्फ़ु तव्हां एग्ज़ाम ॾिनो, तव्हां पास न थिया आहियो, हाणे को तव्हांखे सीनियर बि तव्हांखे रखणु नथो चाहे। मजबूरी अचे त आउं फार्मिंग जे तरफ़ वेंदुसि या लाइव स्टॉक जी तरफ़। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, ये एॾा निगलेक्टेड छो आहिनि असां वटि? हालांकि असांजी ज़मीन त असांजे हरी भरी दिमाग़ ज़मीन। मां उहो चयो त दिमाग़ में हिकिड़ो फ़तूर करिणो पवंदो, त कमु कोई नंढो वॾो न हूंदो आहे, असां पाण उनखे नंढो वॾो ठाहींदा। लाइव स्टॉक की तरफ़ वञूं, फार्मिंग की तरफ़, उनखे बहितर नई टेक्निक सां खणी असां उन अर्निंग एज़ अ उनखे असां प्रोफेशन करे एडॉप्ट कयूं न, असां अर्निंग करे सघूं था, बहितर ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। हाँ, इहा ॻाल्हि बि सम्झ में अची वञे त जीअं असांजे दिमाग़ में इहो आहे त सरकारी नौकिरी आहे, कंहिं ऑफिस में वेंदो, ॿ पटे वाला हूंदा, हिकिड़ो गार्ड हाँ, AC हलंदी। हूंदो, गनमैन हूंदो, इहा का बहितर ज़िंदगी आहे। इहा बहितर ज़िंदगी न आहे। बहितर ज़िंदगी महिनत मुशक़त वारी आहे, महिनत मुशक़त। जेका असां पाण करे नेक नियत ईमानदारी सां कमाए इज़त सी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। कंहिंजे उनजे लाइ कंहिंजो गुलाम थियण जी ज़रूरत न आहे, कंहिंजी चमचाखोरी करण जी ज़रूरत न आहे, सही। असां करे सघूं था। पर कमु कहिड़ो बि हुजे, उहो रुॻो वकालत न आहे, डॉक्टरी इंजीनियरिंग बि न आहे,
तव्हां कहिड़े बि कमु खणो उहो ईमानदारी सां कयो, उन कामयाबु थी वेंदो। सही, बिल्कुलु बिल्कुलु। ईमानदारी त हर करियर में हुजणु ज़रूरी आहे ऐं उहा हूंदी तॾहिं ई तव्हां पंहिंजी जेका फील्ड आहे या पंहिंजी जेका ज़िम्मेदारी आहे उनखे ईमानदारी सां निभाए सघंदो। वॾी महिरबानी सां टिनी महिमाननि जी असां सां गॾु हुजण जी। आई एम श्योर त जेके माण्हू हिननि फील्ड जी तरफ़ वञणु चाहिनि था उन्हनि खे खोड़ सारनि सवालनि जा जवाब असांजे प्रोग्राम जे थ्रू मिली विया हूंदा। इंशाअल्लाह 2 ॾींहंनि खां पोइ तव्हां सां वराए सां मुलाक़ात थींदी। आख़िर में असां शोभी भाई जो आवाज़ु शामिलु करे रहिया आहियूं। मुलाक़ात कंदासीं तव्हां सां 2 ॾींहंनि खां पोइ छो थींदी, अॼु राति जो असां मिली रहिया आहियूं, ख़ूबसूरत प्रोग्राम में मिली रहिया आहियूं। तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं अॼु राति जो। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी शोभ भाई। के सगे कू है यज़दाना आली आली मौला आली मौला। मैं नारे मस्ताना, मैं नारे मस्ताना, मैं शौक में रिंदाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शौक में रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। मैं नारा मस्ताना, मैं होश में रिंदाना। मैं ताहिर लाहोती, मैं जौहर मलकूती, मैं ताहिर लाहोती, मैं जौहर मलकूती। मैं ताहिर लाहोती, मैं जौहर मलकूती। नासूती ने कब मुझको, नासूती ने कब मुझको, नासूती ने कब मुझको ऐसे में पहचाना। मैं नारे मस्ताना, मैं होश में रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। मैं नारे मस्ताना, मैं होश में रिंदाना। मैं नारे मस्ताना, मैं होश में रिंदाना। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ। मैं अश्क नदामत हूँ, मैं अश्क नादामत हूँ। मैं गोहर यकदाना। मैं नारे मस्ताना, मैं होश में रिंदाना। मैं नारे मस्ताना, मैं होश में रिंदाना। मैं नारे मस्ताना, मैं होश में रिंदाना। मैं नारा मैं नारे मस्ताना, मैं होश में रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना। मैं नारे मस्ताना, मैं होश में रिंदाना।
अली मौला अली मौला। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।